आज का क्वेश्चन आएगा ऐसा छोटा छोटा, अब बातचीत का भी सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है ना। आज 100-150 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो। भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति किसे कहा जाता था? लगता है हमने इनेबल एडिटिंग नहीं किया है। एक सेकेंड रुक जाना, जरा सा एक सेकेंड रुक जाना। हाँ अब ये चलेगा, तुम लोग आंसर देख लियोगे इतना देर में, ठीक है ना। तो आप बताओ भैया, भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति किसे माना जाता है? सर वो तो राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है, कोई डाउट ही नहीं है। हाँ तो आज बात एकदम क्लियर है कि आज मैं वो 25 क्वेश्चन वाला मतलब डिफाइन नहीं करने जा रहा हूं। आज आप 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए 10वीं स्तर के, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, जीडी हो, एमटीएस हो, उस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आज। हाँ आज कोई नहीं हमसे कहेगा गुरुजी आज का आसान है। भाई बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सर बक्सर की लड़ाई मतलब 1757, मतलब सर उधर से तो लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव। कई बार यही पूछ देता है, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला लड़े थे सर। बक्सर क्लाइव से बंगाल, अच्छा बंगाल का नवाब, ठीक है ना, बंगाल का। अरे भाई ये क्यों हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब कौन होगा? मीर जाफर, मीर कासिम। अच्छा ये देखो ना गड़बड़ा गया, ये देखो ऑप्शन दोनों। अब क्वेश्चन है गलत है तो मैं क्या कहूं, ठीक है ना। बंगाल के जो हुआ करते थे नवाब सिराजुद्दौला, तो मैं इस वजह से इसको कट कर दे रहा हूं। देखो बक्सर की लड़ाई सर 1700, एक आपका बक्सर का हुआ था और एक आपका 1764 में कौन सा हुआ था, उसे हम लोग कौन सा युद्ध कहते हैं यार? 1757 में एक अच्छा, हाँ सच है सच है। चूंकि ये ना देखो ना ये दोनों ऑप्शन, इसलिए मैं इसकी गलतियों की वजह से इसे हटा रहा हूं। मेरे मन में ये कंफ्यूजन आया, इसके लिए मुझे पहले मैं हाथ जोड़ करके क्षमा मांगूंगा कि मेरे मन में बक्सर और प्लासी में कंफ्यूजन आया। भैया 1757 मतलब गुरुजी प्लासी ना, नए साल के उमंग में हमसे बेवकूफी हो गई, मैं दोबारा माफी मांगूंगा। बक्सर की लड़ाई मतलब गुरुजी 1764 ना, यहां पे रॉबर्ट क्लाइव ना गुरुजी, यहां पे हेक्टर मुनरो ना। हाँ सर, और बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का जो नवाब हुआ करता था वो तो सर मीर जाफर, आपके मीर कासिम है, और वो आपके, चूंकि ये दोनों मात्राओं का मिस्टेक है इसलिए मैं इसको हटा दूंगा। और अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और आपके एक तीसरा दिल्ली के बादशाह, 3 लोग लड़े थे ना सर, हेक्टर मुनरो के खिलाफ 3 लोग लड़े थे ना। अब ये इतना इसलिए बोलना हो रहा, नहीं आधे कहेंगे कि अरे यार गलत करवा दिए। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो यार नया साल वाला पगले नहीं चढ़ गया था हमको, क्षमा कर दीजिए, एक बार फिर माफी मांगूंगा यार। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग सर वो मोदी जी आए, फिर एक नारा लगवाए सबसे, कहे हर हर मोदी घर घर मोदी, फिर कहे अब नीति आयोग आएगा, प्लानिंग कमीशन। 2014 में मई के महीने में खुद आए, और जैसे ही 2015 5-6 महीना बोले कहे ये प्लानिंग कमीशन को हटाओ, नीति आयोग को लाओ। बजट को इस नाम से भी जाना जाता है, 1 फरवरी को बजट आएगा, बजट वाला सेशन हम लोग किया जाएगा, क्योंकि बजट के सेशन से चाहे आप एमटीएस दो, जीडी दो, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की जो आज 32,000 वैकेंसी आई है वो देने जाओ, आएगा। जिन लोग को ना पता हो, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, अभी इस सेशन के बाद मैं यूपी पुलिस की जो 32,000 वैकेंसी आई है उसके बारे में बताऊंगा। पूरे भारत का कोई भी 12वीं पास स्टूडेंट, लड़का या लड़की, उस फॉर्म को भर सकता है, सेंटर उसका यूपी में ही पड़ेगा। तो यूपी पुलिस की 12वीं पास पे पूरे भारत के स्टूडेंट्स के लिए 32,000 वैकेंसी आई है, 32,000 प्लस। काकोरी षड्यंत्र मामला, अब मान लो ये यूपी पुलिस में पूछेगा तो बोलेगा कि काकोरी षड्यंत्र केस का नाम बदल करके योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या रख दिया है? सर वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसको ट्रेन एक्शन मूवमेंट, इसका नाम बदल करके क्या हो गया है? ट्रेन एक्शन मूवमेंट हो गया है सर, ट्रेन एक्शन मूवमेंट 1925 में हुआ था सर। काकोरी जो है सर ये लखनऊ से जस्ट एक स्टेशन पहले पड़ता है, काकोरी रेलवे स्टेशन पड़ता है। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी, रोशन आरा जी, अशफाकुल्ला खां जी को अलग अलग जेलों में फांसी हुई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन मूवमेंट से एक व्यक्ति अंग्रेजों को चकमा देके निकलने में कामयाब रहे थे, दैट वाज पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, ठीक है ना, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने अंग्रेजों को चकमा दिया था, एकदम नचा मारा था अंग्रेजों को। अगले पे आएंगे लल्ला, अभिनव भारत। आज का क्वेश्चन आसान है, आज मैं वो जो डेली डिटेल करता हूं आज उस तरीके से नहीं है, क्योंकि आज 31 दिसंबर है यार,
और 32,000 वैकेंसी आई है, तो मेरा ध्यान उधर की तरफ है कि मैं तुम लोग को बताऊं कि भैया फॉर्म भरो, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, वीडी सावरकर। और अगर तुम सब लोग यूपी पुलिस का फॉर्म इस बार भरोगे तो मैं तीसरा यूट्यूब लूंगा, थर्ड यूट्यूब। जनरली मैं लेता नहीं हूं, मैं एक सुबह 8 बजे करंट अफेयर पढ़ाता हूं, शाम 7 बजे पढ़ाता हूं, लेकिन थर्ड यूट्यूब फिर मैं लूंगा सुबह 10 बजे यूपी एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस वाला जो यूपीएस का एग्जाम है, और ये लूंगा पुलिस अड्डा 247 पे, पुलिस अड्डा 24/7 पे। ये आज ही से बता दे रहा हूं, ये क्लास मेरी यूपी पुलिस के लिए, यूपी एग्जाम के लिए चलेगी। क्योंकि अब मैं, तुम मान लो हो केरल के, असम के, या पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, बिहार के, मेरे भरोसे फॉर्म भर दिए, तो फिर मुझे उसको फ्री में पढ़ाना पड़ेगा, और मैं उसके लिए तैयार हूं। अगर तुमने फॉर्म भरा तो मैं परसों से इसको पढ़ाना शुरू करूंगा, ये भी तुम याद रखना, ठीक है ना, ये भी पढ़ाऊंगा। तो अगले बताना कि इसका क्या होगा, कि इसका, हाँ सी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। अगले पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, ठीक है ना। बताओ बताओ बताओ, इसका क्या आंसर होगा? देखो लड़की लड़का लिख रहा है, सर आज रात 12 बजे से क्लास होता तो बड़ा अच्छा होता। अच्छा 12 बजे से, वो हम लोग टेलीग्राम पे एक दूसरे को विश कर लिया जाएगा भाई, सब लोग। मैं अपने टेलीग्राम पे आपके लिए 12 बजे रात में आऊंगा लाइव। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, सी। सर एकमात्र तो सी राजगोपालाचारी आजादी के समय। थोड़ा तेज किया जाए। संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है? संविधान के किस भाग में? सर अनुसूचित जनजातियों को भाग 10 में परिभाषित किया गया है। अगले पे आएंगे, भारतीय सिविल सेवा के लिए योग्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा के लिए योग्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, सर वो हुआ करते थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी, ठीक है ना। हिंदी वाले से मत देखना, इंग्लिश वाले से देख लेना। लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की स्वीकार्यता का निर्णय कौन करता है? लोकसभा के पूछे जाने वाले, सर वो करते हैं स्पीकर महोदय, लोकसभा अध्यक्ष, जिसका वर्णन हमें आर्टिकल 93 में मिलता है। उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। अरे बाप रे, ये तो टफ हो गया। उस राज्य, सर उस राज्य का नाम हुआ करता था प्रयाग, ठीक है ना। अगले पे आएंगे, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश लगभग एक रटा हुआ सा क्वेश्चन रहता है, जैसे ही आवे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आंसर टिक मार लिया करिए। अगले पे आएंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, भाई आज 31 दिसंबर होने की वजह से मैं रिवीजन क्लास टाइप का ले रहा हूं, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग आदती होंगे कि सर हर क्वेश्चन थोड़ा सा एक लेवल पे जाए और फिर उस तरीके से हो। आज और कल, संभवतः कल 1 जनवरी है तो सब लोग व्यस्त होंगे, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि चलो ठीक है 2 दिन रिवीजन टाइप की क्लास हो जाए, 10वीं 12वीं के क्वेश्चन हो जाए। भारत के किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा मौजूद है? विधानसभा, तो सर दिल्ली में तो है, दिल्ली और चंडीगढ़, पुडुचेरी, यहां पे विधानसभा है दोनों जगह। चंडीगढ़ में कहां है? चंडीगढ़ में है नहीं, लद्दाख में है नहीं, दिल्ली में तो है सर। यहां विधायकी का चुनाव होता है, 70 सीटें हैं। विधानसभा की पिछली बैठक की तारीख और दूसरी बैठक की पहली तारीख के बीच का अंतराल कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? आसान क्वेश्चन को 3 लाइन में पहुंचाने की कोशिश है। सर मिनिमम 2 बैठक तो होनी ही चाहिए, तो 6 महीने से ज्यादा का गैप आप 1 साल में कहां कर सकते हो? भारतीय जनगणना इतिहास में 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? बताओ मेरे लाल भाई। आज मैं सर ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ, भैया ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ा हुआ है। तो सर 2011 की जनगणना 15वीं थी। आजादी के बाद देखोगे तो 1951 से 51, 61, 71, 81, 91, 2000 6वीं थी, ठीक है ना। नहीं 51 वाली हो गई, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 7वीं। आजादी के बाद से लोगे तो 7वीं। वही हमारे मुंह से 6वीं है, 6वीं कैसे हो सकता है? अगले पे आओ, मोतीलाल नेहरू जी और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था? मतलब ये जान रहे हो इनडायरेक्ट क्या आपसे पूछ रहा है? इनडायरेक्ट ये पूछ रहा है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आया था। वही है, देखो
चूंकि एआई बेस्ड पैटर्न के ये क्वेश्चन है, तो एआई थोड़ा सा चीजों को पलट देता है। अगर यही ह्यूमन वाला, जैसे मैं आज ये वाला जो प्रैक्टिस होता, तो नेहरू रिपोर्ट कब आया था, सीधे पूछ लेते। अगले पे आओ, इसमें बीच बीच में एआई वाले क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? भारतीय संघीय प्रणाली की, सर भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? एकल स्तरीय सरकार। 1946 में निम्न में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? कल हमने जो सेशन करवाया था उसमें हमने आपको बताया था कि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में कई समितियों के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा के इंटरिम गवर्नमेंट के जो अध्यक्ष थे, दैट वाज सच्चिदानंद सिन्हा जी। अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तब सच्चिदानंद सिन्हा जी ही बने थे। तो इन्होंने बोला था कि भैया तबीयत मेरी सही नहीं रहती है, संविधान लिखने में एक लंबा समय लगेगा, तो कुछ देख लीजिए। तब लोगों ने इनका बात को मानते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया था। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील की बात करने लगा तो आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में दुधवा टाइगर उद्यान है? भाई देखो, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, अभी 7:45 पर पीएम, मतलब आज 31 दिसंबर को यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है। करीब 32,000 वैकेंसी आई है। पूरे भारत के छात्र इसको भर सकते हैं, जो भी 12वीं पास हैं। ठीक है ना? इसका मैं डिटेल आपको 10 मिनट में यहां पे बताऊंगा। सब लोग एक बार जरूर सुन लेना, क्योंकि मैं जब लास्ट में बुक के बारे में बोलने लगूंगा तो आधे स्टूडेंट भाग जाएंगे, कह रहे किताब नहीं खरीदना है, चलो जाते हैं। मत खरीदो जिसकी इच्छा ना हो, लेकिन ये जरूर सुन लेना कि यूपी पुलिस में सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, कब एग्जाम होगा, क्या योग्यता है, 12वीं पास, दौड़, फिजिकल में खाली दौड़ है, समझ रहे हो? सीना उना अपना ठीक है, दौड़ है तो बस तुम निकाल लिए, लंबी कूद, ऊंची कूद ये सब नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? सर लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के उपसभापति को, मतलब उपाध्यक्ष को। ठीक है ना? अब यहां पे ये देखो ट्रांसलेशन मिस्टेक है। निर्णायक वोट डालने का अधिकार है किसको? सर निर्णायक वोट डालने का अधिकार स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यही वाला तो आर्टिकल 100 में है, जिसे हम लोग कल जब अपने लेवल पे इसको समझ रहे थे, तो ये अनुच्छेद 100 में यही तो वर्णन दिया है सर, है कि नहीं मेरे भाई? यही तो वर्णन है अनुच्छेद 100 में, आर्टिकल 100 में। अब जो आएगा आपको 6 के सेट में आएगा, 6 क्वेश्चन के सेट में आएगा। कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना किसका परिणाम था? कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना किसका परिणाम था? सर बी ऑप्शन, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच का। पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किस वर्ष की गई थी? आप देखना ये 6 क्वेश्चन के सेट में आएंगे। 6 क्वेश्चन एक बार जीडी का रहेगा, एक बार एमटीएस का, एक बार बिहार पुलिस का, एक बार यूपी पुलिस का। ऐसे आपको 10 सेट करवाऊंगा 6। तो आप जो भी एग्जाम देते हैं जरा देखिए। फिलहाल ये जो आपके सामने ये एमटीएस का है। तो पाकिस्तान की मांग 1940 में। अगला, पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ये जो पिछली बार एमटीएस का पेपर हुआ था उसके 6 क्वेश्चन मैंने शुरू के उठाए हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? सर डी ऑप्शन, लॉर्ड इरविन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 1930 में। ठीक है ना? अगले पे आएंगे। ये क्या था? हाँ ठीक है। पांचवा छठवां के बाद जीडी के 6 क्वेश्चन लाऊंगा। उस 6 क्वेश्चन के बाद यूपी पुलिस के 6 क्वेश्चन, फिर यूपीएसआई के, फिर बिहार के। ऐसे आज मैंने सेट किया है। निम्न में से किस तारीख को भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी? ये आसान था सर, 1 नंबर तो फ्री का मिलना था। 23 मार्च, क्षमा करिएगा मैंने अप्रैल जल्दबाजी में गलती की। ये मतलब माफी योग्य नहीं है, इसलिए मुझे हाथ जोड़ लेना चाहिए इस मुद्दे पे। भाई गलती से भी आपसे कैसे टिक हो सकता है? ये माफी योग्य नहीं है, लेकिन मैं सर झुकाता हूं इस बात पे। 23 मार्च 1931 शहीद आजम। आप समझ सकते हैं, इट्स अ ह्यूमन मिस्टेक। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ? सर कर्जन तो नहीं था सर, मिंटो भी नहीं था सर। चलो दूटो हम हल्का किए। आप अगले पे आइए। अगला आप देखिए। तो सर राइट आंसर होगा रीडिंग। अगले पे आएंगे। कलकत्ता, अच्छा अब ये 6 हो गए ना, ये वाले 6 हो गए होंगे।
ये 6 हो गए हैं, एक सेकेंड, अब इन 6 को हटा दूं। अब आ जाओ जरा जीडी के तुम 6 क्वेश्चन यहां से देखो, अब फिर से 1 आ गया। अब 6 क्वेश्चन जीडी के करो। निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया था? वो उस समय कहां थे जब उन्होंने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया था? तो सर सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में किया था, ठीक है ना, सिंगापुर में। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 के रूप में है, क्योंकि आज मेरा टाइपिस्ट बेचारा था नहीं, आज उसने बोला कि सर 31 दिसंबर है, हमको आज छुट्टी दे दो। अब हम उसको क्वेश्चन तो अपना स्टाइल वाला भेज चुके थे, फिर हमको मजबूरी में दूसरे से टाइपिंग करवानी पड़ी। अब उसने देखो ABCD की जगह 1, 2, 3, 4 कर दिया है। तो आप लोग भी, आप चाहो तो ABCD भी आंसर कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? सर ये 1931 में हुआ था, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और जब 1931 में हुआ था सर, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से, क्योंकि उसी समय तो ये चल रहा था 1930 में। अगले पे आएंगे, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? द्वैध शासन, ये जीडी के 6 क्वेश्चन है लल्ला। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 6 क्वेश्चन रहेंगे। सर द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव। अगले पे आएंगे, वारेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था? वारेन हेस्टिंग बना था लल्ला 1773। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय जी ने की। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र समाचार पत्र की स्थापना की? अब ये 6वें क्वेश्चन के बाद फिर तुमको पहला क्वेश्चन से मिलेगा, वो यूपी के, जो यूपी पुलिस यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर से वो मैंने उठाया है, ठीक है ना। तो राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू, क्योंकि भाई आज मैंने ये आपके सिविल सेवा के, अब देखो ये यूपी पुलिस यूपीएसआई का है, तो क्वेश्चन का देख रहे हो ना, सिविल सेवा से रिलेट कर दिया। सिविल सेवा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? सर वैसे भारत में डलहौजी ने की थी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उसके द्वारा तैयार या नियोजित था? मॉडर्न इंडिया का ठीक ठाक पोर्शन यूपी के एग्जाम में आता है। अगर आप यूपी से हैं तो वो, अगर आप नहीं भी हैं तो यूपी पुलिस की आज वैकेंसी आई है, मैं बताऊंगा, फॉर्म भर दो लल्ला, ठीक है ना। 32,000 वैकेंसी हैं, जीडी उडी से ज्यादा आई हैं। निम्नलिखित में से किसने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी? स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित था? सर लॉर्ड मैकाले ये तो सर शिक्षा कानून का संहिताकार था ना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, राजगोपालाचारी। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? बताओ। तो सत्याग्रह आंदोलन बी ऑप्शन 1917 में, चंपारण में। अब देखो फिर पहले से, ये आपके अदर एग्जाम के हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित है? और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आज मेरे टाइपिस्ट ने 31 दिसंबर को छुट्टी मांगी, वो भी शाम को 5 बजे। मुझे लगा था टाइप करके वो मेरे क्वेश्चंस भेज देगा, नहीं भेजा, तो मजबूरी में मुझे 6 क्वेश्चन का सेट उठाना पड़ा अलग अलग एग्जाम से। जो ईमानदारी की बात है वो मैं स्वीकार करूं। पहले वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? तो सर सी ऑप्शन, उधम सिंह जी। उस समय कहां थे उधम सिंह जी? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? ठीक है ना, ठीक है ना। सिक्किम का भारत में विलय, सिक्किम का भारत में विलय किया था डलहौजी ने, ठीक है ना। अगले पे, इनमें से किन व्यक्तियों की विचारधारा समान थी? ऑप्शन पढ़ लो। चितरंजन दास, अरे पहले वहीं पे निगाह चली गई। डी ऑप्शन सर समान थी, इसीलिए तो ये दोनों लोग मिलकर के 1923 ईस्वी में क्या ओपन कर लिए थे? स्वराज पार्टी। एक विचारधारा के थे ना लल्ला, इलाहाबाद प्रयागराज में। अगले पे आएंगे, किस वायसराय के शासनकाल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय, क्योंकि यही तो था जो 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय था। वो भी तो एक बात आपसे पूछ देता है, वहां से भी गेस किए होते तो भी ये हो जाता। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? सर ये अंग्रेजों ने दी थी 1915 में। आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय। अब देखो 6 क्वेश्चन हो गए, फिर 1 से आ जाएगा। समझ रहे हो ना हमारी मजबूरी। हमको लग रहा है तुम लोग में से एक आध लोग को मुझे अपना टाइपिस्ट साथ में दोस्त रख लेना चाहिए, कि मान लो मेरे जो मेन टाइपिस्ट हैं वो साहब जैसे आज 31 दिसंबर घूमने चले गए, हमसे बोला कि सर हमको लगा आप भी घूमने जाएंगे,
हम कहे हाँ हाँ हम तो घूमने जाएंगे ही, तुम बड़ा घूम लिए, हमको बड़ा घुमा दोगे। इसका आंसर करो लल्ला, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा सर? इसका राइट आंसर है डी, राइट आंसर है डी। अगले पे आएंगे। कार्नवालिस द्वारा शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं थी? बताइएगा। भारत के निम्नलिखित में से, वहां पर ले जाओ, हाँ ठीक है लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जरूरत है भाई मुझे। सर राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, पंजाब। अगले पे आएंगे। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? बताओ सर। 1857 के समय बहादुर शाह जफर द्वितीय हुआ करते थे ना, हाँ तो उन्हीं का योगदान था, वही तो सर्वमान्य नेता थे। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र, सर बी ऑप्शन, सूरत। अगले पे आएंगे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये जो 1909 में आया था, किस चीज से संबंधित था? सर इसी वजह से तो मिंटो को भारत में फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है। और एजुकेशन, शैक्षणिक सुधार, मॉर्ले मिंटो सुधार के रट सांप्रदायिक मतदान से संबंधित था, ठीक है ना, कम्युनल वोटिंग से संबंधित था, कि मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का वर्णन था, ठीक है ना। किसकी आत्मकथा का शीर्षक है द स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल? सर सुभाष चंद्र बोस जी, यस सुभाष चंद्र बोस जी। अब देखो 6 के बाद फिर 1 से आएगा, 6 के बाद फिर 1 से आएगा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक निम्न में से कौन थे? बताओ। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, दीनबंधु मित्र जी या शरद चंद्र चटर्जी जी? तो नील कृषकों की, सर सी ऑप्शन, दीनबंधु मित्र जी, फ्रेंड ऑफ द पुअर। नाम का देख रहे हो क्या अंग्रेजी हो गया, दीनबंधु मित्र जी। ये आपके सामने नहीं, तुम लोग देखो इसको, देखो ट्रांसलेशन देख रहे हो, दीनबंधु मित्र, फ्रेंड ऑफ द पुअर। तो अगर आपका रेगुलर सहयोगी आपके साथ, जैसे मेरे रेगुलर वाले टाइपिस्ट आज नहीं है, मैंने ये भेज दिया कि भैया इसको दे दो मुझे करके, एक अननोन को, अननोन मतलब जानता तो हूं ही, अब देखो क्या स्थिति करके दिए हैं, समझ रहे हो। अंग्रेजी शासन का प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक? सर अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण ही तो भारत का सबसे ज्यादा किया, हर शोषण किया है लेकिन आर्थिक सर्वाधिक है। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन निम्न में से किसने किया था? सर वो गुरु गोविंद सिंह जी ने। यार मुझे ना इसकी टाइपिंग पे भरोसा नहीं हो रहा, मुझे क्लास रोक देना चाहिए, मुझे लग रहा है। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने सबसे पहले किस भारतीय शासक ने किया था? सर बी ऑप्शन, निजाम ऑफ हैदराबाद ने किया था। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो ने किया था। अगले पे आते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना इनमें से किसके कार्यकाल में हुई? तो प्रथम जनगणना बी ऑप्शन, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई। भाई मैं एक बात आपको बता दूं, उसके बाद मैं क्या चाहता हूं कि यूपी की जो वैकेंसी आई है, अगर आप कहें तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। यूपी की जो आज वैकेंसी आई है, तो वो ये 6 क्वेश्चन करा लूं, फिर मैं यूपी की वैकेंसी जो 32,000 वैकेंसी आई है लल्ला, 12वीं पास पे आई है, पूरे भारत के स्टूडेंट उस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन वही है जनरल के रूप में भरेंगे। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज और प्लीज वो करिए। अब एक सेशन आपके लिए लगवाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हल्का सा इंडिकेट कर दूं कि देखो ये करंट अफेयर वाली जो बुक आई है ना, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, Y182 कूपन कोड लगा के, आज वर्ष का आखिरी दिन है, आप इसको ले सकते हैं 97 रुपीज में, कोई भी एक बुक। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है। महीना जोड़ो घटाओ, रबी और खरीफ तो पूछता है कि सर रबी की फसल का मौसम कब होता है? जब रबी के चाचा नाना लगा दें तब रबी के फसल का मौसम होता है। राइट आंसर अक्टूबर और मार्च। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, जिसमें गेहूं है, चना है, जौ है, मटर है, सरसों है। निम्न में से कौन सा पोर्ट माउस पोर्ट कहलाता है? बताइएगा। फायर पावर या फायर वायर, PS2, उच्च परिभाषा मीडिया इंटरफ्रेंस या वीडियोग्राफिक सारणी?
अब तो सर ये वाला तो टफ हो गया। अगर टफ हो गया तो इस पे निगेटिव मार्किंग की तरफ क्यों जाओगे? जो पोर्ट है PS2 ये माउस पोर्ट कहलाता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो, बिहार SSC हो, SSC हो, MTS हो, GD हो, CGL CHL सब में रहता है एक। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक 100 क्वेश्चन आज मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में करवाऊंगा। 100 क्वेश्चन, चूंकि आज 1 जनवरी है तो मैं आधे घंटे में ही करा के, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए यह जरूरी है। जीका विषाणु मनुष्य में किसके कारण संचरित होता है? मच्छर, मक्खी, चमगादड़ या कबूतर? मच्छर, मक्खी। सर कबूतर, मच्छर, मक्खी नहीं लग रहा है सर, मच्छर या जीका वायरस, ठीक है ना। अरे जो ये मुर्गे वाला जो तुम लोग सोच रहे हो वो बर्ड फ्लू वाला है। एक लोग जो लिख रहे हैं सर कबूतर चमगा, बर्ड फ्लू वाला है, ठीक है। अगले पे आएंगे। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अब तो सबसे पहली बात सोचना होगा कि सर मौलिक कर्तव्य शामिल कब हुए? तो सर वो 77, 78, 76 की बात लग रही है। तो 76 में तो कांग्रेस की शासन थी, लेकिन नेहरू जी तो थे नहीं, शास्त्री जी तो थे नहीं, तो इसका मतलब है इंदिरा गांधी जी थी। इन्हीं के समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उसने कहा था कि 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा कि नहीं नहीं 10 होने चाहिए, और अब 11 वर्तमान में हैं। मतलब इंदिरा गांधी जी ने, मतलब ओरिजिनली अगर सरदार स्वर्ण सिंह का रिकमेंडेशन जानोगे ना तो वो 8 सुझाव दिए थे। इंदिरा गांधी ने कहा नहीं नहीं 10 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं लल्ला? 11 मौलिक कर्तव्य है। अगले पे आएंगे। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता? क्वेश्चन आज के आसान है, मैं खुल के कह रहा हूं, 10वीं 12वीं लेवल के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोहरवा रहा हूं। रीजन है मेरे टाइपिस्ट महोदय छुट्टी पे हैं, बस आज वो नया क्वेश्चन बनाया नहीं। आज वो 1 जनवरी मना रहे हैं, 2026 मना रहे हैं, हालांकि उनकी तबीयत खराब है। ईडन गार्डन, सर ईडन पार्क तो आपके न्यूजीलैंड में पड़ता है, लेकिन ईडन गार्डन तो सर अपने कोलकाता में पड़ता है। द लिविंग माउंटेन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? द लिविंग माउंटेन किताब लिखा अमिताभ घोष ने। भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व को शामिल करने का विचार किससे लिया गया था? लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेकन बाय फ्रांस, टेकन बाय फ्रांस। उर्दू का मशहूर साहब मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम सर असुदुल्लाह खां हुआ करता था। ये वो एकमात्र उर्दू शायर है जिसने अपनी आंखों से 1857 की क्रांति देखी थी, जो MCQ में रहता है। स्टंपिंग शब्द, अब बच्चों को जो क्रिकेट देखते हैं उनके लिए तो फ्री का है, लेकिन जो नहीं देखते हैं उनके लिए टफ हो जाता है ना। इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो सर इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच। भैया सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जो लोग बीच बीच में 1 जनवरी की बधाइयां दे रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई लल्ला। 100 क्वेश्चन धड़ल्ले से दोहरा लो, फिर आराम से जाके हैप्पी न्यू ईयर मनाना आज का। चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए सर चंपारण, यह घटना कब घटी थी? 1917 में। तो अधिनियम कब पारित हुआ होगा सर? 1918 में। भाई 1917 में बिहार के चंपारण में राजकुमार शुक्ला जी द्वारा यह शुरू किया गया था, तो अधिनियम कब आएगा? लगभग उसी के आसपास। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व, सर भारत का जनसंख्या घनत्व है 382। भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? एक लोग कह रहे हैं सर आज के दिन पढ़ा रहे हो। अरे इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि रेगुलरिटी ना टूटे। आधा घंटा पढ़ लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। कौन सा नया क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं? पुराना ही तो दोहरवा रहा हूं। कुछ नया बुद्धि लगाने को थोड़ी कह रहा हूं कि चुपचाप आंसर दो, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, फिर जाके गाजर का हलवा खाओ, चाहे अपना कोल्ड ड्रिंक पियो, जो करो। कोल्ड ड्रिंक मत पीना, गला बैठ जाएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सर वो 8 मार्च को। अगले पे, FTP का फुल फॉर्म क्या है? FTP का फुल फॉर्म, FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। PDF का भी फुल फॉर्म पूछता है। पनामा नहर निम्न में से किसे प्रशांत महासागर से जोड़ती है? लेक्चर के बीच में कभी भी यूट्यूब ग्लिच हो सकता है। आज यूट्यूब की प्रॉब्लम चल रही है। अगर ऐसा होगा तो 2-4 मिनट वेट कर लेना, ही नहीं कि यूट्यूब छोड़ के भाग गए, ठीक है ना। अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कौन कार्य करता है? हु एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट? अंतिम उपाय के ऋणदाता, सर अंतिम जीवन का उपाय होता है भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक, एपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक ये है भारत का। भावगीत लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? भावगीत, सर भावगीत संबंधित है कर्नाटक से। अगला, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? कहा हम तो दिल्ली में खड़े हैं। भाई हम तो दिल्ली में ही खड़े हैं, कहां दिल्ली दूर है सर?
इंडिया गेट 3 किलोमीटर, यहां से 4 किलोमीटर। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? सर वो ना शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, वो तुगलक को कहा था और सही में उससे दिल्ली दूर हो गई। मन्नार की खाड़ी किसके नजदीक स्थित है? इसमें से मन्नार की खाड़ी लल्ला तमिलनाडु के तट के पास है। बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से जुड़ती है? आजकल बांग्लादेश चर्चा में है बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। भारत और बांग्लादेश के बीच में 100वां संविधान संशोधन इसी चीज से रिलेटेड है। अब यह है क्या? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। भारत बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है। चूंकि आप जान रहे हो इसमें बांग्लादेश का मुद्दा ज्यादा छाया हुआ है, तो ये, और भारत अपनी बाउंड्री भी इनसे ठीक ठाक शेयर कर लेता है। किस शहर के एयरपोर्ट का नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है? तो अंबेडकर जी के नाम पे नागपुर। यहीं पे चैत्य भूमि है जहां बाबा साहेब ने महापरिनिर्वाण जैसी प्रक्रिया किया था। बोडो किस राज्य की मूल जनजाति है? बोडो किस राज्य की मूल जनजाति है? बोडो बताइएगा सर। बोडो ये है आपके असम की। एक सेट खत्म हुआ, अगला सेट शुरू। लेकिन इससे पहले कि अगला सेट शुरू, आज 1 जनवरी है ना, कितने लोग आज गाजर का हलवा खाए हो? ईमानदारी से बताओ। हम तो भैया बता दें, हम तो खाए हैं। हम गए वही जैसे नहीं हल्दीराम ओम स्वीट्स, अब यहां मम्मी थोड़ी है कि घर वाले हैं लोग बना देंगे, तो हम गए अपना, कहे भैया दे दो। अच्छा आज की स्थिति तुम लोग को बताएं, ऐसा नहीं है कि आदमी के पास 200-400 रुपया नहीं है, मैं कहूं कि मेरे पास पैसा नहीं, हम कैसे हलवा खाएं, ऐसा बात नहीं है। 100-200 तो रहता ही है, इतना तो है। लेकिन आदत हम लोग की वही इंजीनियरिंग वाली, स्टूडेंट वाली, मन में इतनी बड़ी दुकान में गए थे, सच सच बता रहे हैं। अब हमको खाना अकेले, हमको बोलना था 100 ग्राम हलवा दे दो। मैं सही बता रहा हूं, ईमानदारी की बात। अब ये हम बोले कैसे? वहां पे खड़े खड़े, हाँ 2 किलो वाला मिठाई दे दीजिए। अब लोग ऐसे ऐसे बोल रहे थे यार। मैं एक बात साफ साफ बता रहा हूं, मैं मौका देख रहा था कि धीरे से बोल दूं 100 ग्राम दे दो। वहां पहले रसीद कटता है, उसके बाद आप जाके दो, तब वो देता है भाई। फिर व्यवस्था बना नहीं, हमको लगा नहीं कि 100 ग्राम बोलने में लगता है कि आज बेइज्जती हो जाएगी। फिर हम उससे बोले अच्छा आधा केजी दे दो, ये सोच करके कि फ्रिज में रखा रहेगा, 3 दिन खाते रहेंगे। लेकिन आदत तो हम लोग की यही वाली है ना, 2 समोसा खा लीजिए, 100 ग्राम गाजर का हलवा दे दीजिए। अब बड़ी दुकान में चले गए, 100 ग्राम गाजर का हलवा मांग रहे हो, तो नहीं बेइज्जती वाली। लेकिन हम अच्छा लगाए हुए थे वो मास्क वोस्क, तो हमको लग रहा था क्या ही फर्क पड़ता है, जो है वो है। लेकिन फिर भी हम अपने ही चक्कर में आधा किलो खरीद के लाए, फ्रिज में रख दिया, परसों तक खाएंगे बढ़िया, समझ रहे हो। लेकिन हम लोग का जो एज ए स्टूडेंट ओरिजिनलिटी है वो तो यही है 100 ग्राम। अब कह दो गलत बात थोड़ी बोल रहे हैं, हम लोग का ओरिजिनलिटी यही है कि अगर अकेले में खाना है तो एक ही समोसा खाओगे ना, 100 ग्राम हलवा खाओगे ना गाजर का, और का 1 किलो खा लोगे। तो आज हमने बहुत दोपहर में मास्क लगा के इज्जत बचाते हुए आधा किलो फिर खरीदा। मौका नहीं मिला ना यार, जितने 3 किलो मिठाई दे दो, 5 किलो मिठाई दे दो, उसे 100 ग्राम हलवा दे दो, गड़बड़ा रहा था। तो हमने कहा ठीक है। आइए, कोयना पल बिजली संयंत्र कहां स्थित है? कोयना पल बिजली संयंत्र कहां स्थित है? और मेरे जो भी छात्र मुझसे ये कह रहे हैं कि सर पैसा नहीं है, तो मैं ना एक समय 10 रुपए में 3 रोटी खरीदता था और 1 रुपए के क्वाइन के लिए वेट करता था। तो जिसके पास अभी थोड़ा बहुत पैसा 100-200 रुपया नहीं है, घबराओ मत, ये वक्त है जो बदलेगा जरूर। और एक दिन तुम मेरी ही तरह उछल के कहोगे नहीं हम खाए हैं आज, समझ लो। तो अपने हिस्से का संघर्ष तो लड़ना ही है लल्ला, ठीक है, वो नहीं लड़ोगे। और मैं मानता हूं कि तुम्हारे हिस्से में जो संघर्ष आया उसे तुम्हें अच्छे से लड़ना है, नहीं गड़बड़ा जाओगे। जिसके जीवन में जितना संघर्ष और उसने उसको अच्छे से लड़ा, वो उतना ही निखर करके सामने आएगा। अरे वो नहीं बात कहा जाता है कि जब ना हो जीवन में कोई संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, ऐसे कोई एक शायरी है ना, एकदम सही है। अपने हिस्से का भगवान करे कि सब लोग संघर्ष लड़े और फिर निखर करके आवे। कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश आइवरी कोस्ट है। भारत के सबसे पुराने गोल्फ क्लब की स्थापना कब की गई थी? भारत के सबसे पुराने गोल्फ क्लब की स्थापना 1829। मैं पढ़ाए तो जा रहा हूं, लेकिन मन में यह भी चल रहा है कि पता नहीं कब इंटरनेट देवता या आज यूट्यूब ग्लिच ना मार दे। इसलिए भैया जो लोग लेट जुड़ते जा रहे हो, सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरे भाई बहन। और आपके माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम जरूर दीजिएगा कि आशुतोष सर ने प्रणाम कहा है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अब तो ये क्वेश्चन ये टफ है नहीं है, लेकिन ये फिक्स क्वेश्चन है, ये फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न है।
चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे, वो पूछेगा ही पूछेगा। हाँ, इस बार वो ये पूछ सकता है कि दीपावली भारत का तरफ से 16वां इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है, वो ये पूछ सकता है। यूनेस्को की इस बार जो 46वीं बैठक है, 46वीं बैठक वो भारत में हुई है नई दिल्ली में, ये पूछ सकता है। अभी रामसर साइट में कोपरा को शामिल किया गया है छत्तीसगढ़ के, और सिलीसेड़ को शामिल किया गया है। मैं 1 जनवरी को आपसे यह कह सकता हूं, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इन 3 में से एक क्वेश्चन मैं अपनी पूरी मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, इन 3 में से एक तुमसे पूछ लेगा। और एक और, यूनेस्को ने अभी इटली को क्या किया है, वह इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज कंट्री में पहली कंट्री शामिल हुई है। तुम देख लेना, जो तुमसे दीपावली, कोपरा, सिलीसेड़, रामसर साइट या फिर यूनेस्को का बैठक तुमसे न पूछ दे, ये फिक्स है यार। मतलब कुल मिला जुला के यूनेस्को तुमसे पेपर में पूछेगा, चाहे तुम्हारा एमटीएस फरवरी में हो जाए चाहे जीडी मार्च में चला जाए। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? देखो, एक उसी में वर्षा सिंह करी सर, ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था, तो बेटा आएगा, वो तय है कि ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। फुटबॉल, रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ठीक है ना। रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? अगला, नई दिल्ली और किस शहर के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलाई जा रहा है? वंदे भारत सर वाराणसी के बीच, इसी को T18 कहा जाता था, पहले ट्रेन 18 कहा जाता था, फिर वंदे भारत हो गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय जी, अगले पे आओगे। एमएनएसटी इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एमएनएसटी इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हम आज तुम लोग को एक और बात बताएं, हम खुद 100 ग्राम हलवा खरीद के खा रहे हैं, समझ रहे हो? मैं खुद 100 ग्राम हलवा खरीद के खा रहा हूं, और जो हमारे साथ काम करने वाले हैं, ठीक है ना, वो अलग मजा ले रहे हैं। गुरुजी 501, 1000 है, अरे बाबा, हमारे बाबू सुन लेना, तो हमारे बाबू कहेंगे माँ बेटा तू कुल पैसा बांट दा। नहीं, पापा लोग का तो यही रहता है ना, 100-200 रुपए की पैसा बांटे पड़ा है, बड़ा पैसा वाला हो गया है। एक मैसेज आया तो हम तुम लोग को बताए, अगले पाएंगे। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मेरा एक जूनियर है, वो यहां, वो हालांकि वो दक्षिण कोरिया पहुंचा है, प्योंगयांग उत्तर कोरिया। अगले पाएंगे। चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? ठीक है, चंद्रयान 2 के लैंडर का, सर चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम। अगले पॉइंट पे आएंगे। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना, तो अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह हिंद महासागर में? सर हिंद महासागर में मनीला बंदरगाह स्थित नहीं है। अगले पे आएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है? थोड़ा तेज पढ़ा जाएगा क्योंकि आज इंटरनेट ग्लिच है, 30-35 मिनट के बाद अचानक बफरिंग होने लग रही है, तो उस चीज से भी थोड़ा बचना है और रेगुलरिटी को मेंटेन करना है, ठीक है ना। अगले पे आएंगे। बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है? बताओ लल्ला। बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप कनाडा में। अगले पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है? बताना। सिंधु नदी की सहायक, सर इसमें आपके सिंधु नदी की गोमती नहीं है भाई। चेनाब, ब्यास, रावी ये सब तो सिंधु की सहायक है, सब जाकर के पाकिस्तान में मिठान कोट पे एक हो जाती हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जो जितनी ये नदियां हैं पाकिस्तान के किस जगह पे जाके एक हो जाती हैं। पाकिस्तान का एक जगह मिठान कोट, वहां पे जाके सब सिंधु नदी से एकदम झिंगा लाला। निम्न में से कौन सा शहर उड़ीसा में मनाया जाता है? सर बाली तृतीय, ठीक है ना, बाली तृतीय महोत्सव, रज पर्व। बेहदीन खलम फिक्स क्वेश्चन है, पिछली बार का एमटीएस उठाओ, पिछली बार का जीडी उठाओ, पिछली बार का सीएचएसएल उठाओ, 2021 का एनटीपीसी उठाओ, उसी समय का ग्रुप डी उठाओ, फिक्स क्वेश्चन है बेहदीन खलम। मतलब मैं तो तुम्हें यह बोलूं कि अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन लिख करके दूं, अच्छा चलो मैं मुझको करीब 2-3 हजार बच्चे देख रहे हो ना, मैं तुम्हें 5 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, 5 से 10, और देख लेना उसमें से एक आ जाएगा। मैं टॉपिक का नाम लिख दूं या टॉपिक लिखूंगा तो तुम कहोगे कि अरे गुरुजी इतना में तो आ ही जाएगा। मैं 5 से 10 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, एक बार देखना कि उसमें से आता है कि नहीं। बेहदीन खलम एक असम के कामाख्या मंदिर से, असम के कामाख्या मंदिर का क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर रहेगा तुम्हारे पेपर में।
उसके अलावा मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये जो लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड कप, देख लेना एक क्वेश्चन उससे, ग्रैंड स्लैम से, ग्रैंड स्लैम निश्चित एक क्वेश्चन रहेगा, ग्रैंड स्लैम, हालांकि ये टॉपिक हो रहा है लेकिन रहना जरूर है। उसके अलावा यूनेस्को, जिसने अभी एक मैंने पिछला बताया है ना कि दीपावली को घोषित किया है, 46वीं बैठक हुई है, देख लेना इससे एक क्वेश्चन। मैं 5 आपको बता रहा हूं, 5 में से एक खो रहेगा। बेहदीन खलम असम वाले, एक बेहदीन खलम से, एक असम कामाख्या मंदिर अंबुबाची मेला से, वर्ल्ड कप क्रिकेट से निश्चित इस बार रहेगा, ग्रैंड स्लैम से, यूनेस्को वाला जो भारत में बैठक हुआ है, और मोदी जी को जो अवार्ड मिला है, मोदी जी को जो अवार्ड मिला, 1 2 3 4 5, तुम देखना तुम्हारे पेपर में रहेगा, मैं लिख करके दे सकता हूं, एक ना एक क्वेश्चन फिक्स आना है इसमें से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सरोद पखवास शिव कुमार शर्मा जी कहां हैं? संतूर हैं वो तो। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सर काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना सर भागीरथी नदी पर है। निम्न में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? नहीं याद आ रहा है ना, ऑलमोस्ट लोगों को नहीं याद आ रहा है। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर ऐसा नहीं याद आ रहा है तो जीएस ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, छोड़ दो। हां, उत्तर प्रदेश पुलिस में इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है, फॉर्म जरूर भर देना। और उत्तर प्रदेश पुलिस की इसमें से कौन कौन लोग तैयारी करेंगे, जरा 111 एक बार लिखें, उनके लिए मेरे पास कुछ सूचना है। जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने जा रहे हैं, आज 1 जनवरी है, 30 जनवरी तक फॉर्म भरने की डेट है। पूरे भारत का स्टूडेंट भर सकता है फॉर्म। 32,000 आया है, पद आए हैं 32,000 प्लस, और आपके 12वीं पास योग्यता है। 111 लिखो, आपके लिए एक छोटी सी सूचना है जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी करने जा रहे हैं। दूध सागर जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित हुआ है? दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात सी ऑप्शन, मांडवी। हां, 111 लिखिए जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी करेंगे। अगला पॉइंट आएंगे डी ऑप्शन, सर लखनऊ। हां, तो जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए एक मैं सूचना जरूर देना चाहूंगा। अड्डा का एक चैनल है पुलिस अड्डा 247, याद रखना, पुलिस अड्डा 24/7। इस चैनल पे कल मतलब हो जाएगा 2 जनवरी, ठीक है ना, 2 जैन से 10 AM पे, 10 AM पे मैं लूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस की फ्री क्लास, यूपीपी फ्री क्लास, ठीक है ना। तो जो लोग मुझे एसएससी अड्डा, सीजीएल अड्डा कहीं से भी देख रहे हो, कल 10 AM से कल मैं पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, और उत्तर प्रदेश प्रोन्नति भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस लिखा है उस सिलेबस को अगले 1 माह में मैं कंफर्म पूरा करवाऊंगा फ्री आपके लिए। अब वो 1 माह में हो जाएगा कि 20 दिन में होगा कि 15 दिन में होगा कि 2 माह में जाएगा, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन मैं कल से ये फ्री क्लास लेना शुरू कर रहा हूं। तो जिसको जिसको यूपी पुलिस, आप किसी भी राज्य से हो ये फॉर्म भर सकते हो। असम से हो तो असम से भर दो फॉर्म, बिहार से हो तो बिहार से, ये क्लास रहेगी। ये मुझे एक जानकारी देना था, ठीक है ना। और 12वीं पास पे पूरे भारत के स्टूडेंट भर सकते हैं, 32,000 प्लस वैकेंसी है, ये भी याद रखना। अब मैं जा रहा हूं प्रैक्टिस सेट 3 करवाने। तो अब अगर सभी को ये बात क्लियर हो गई हो तो 222 लिख दो कि कल सर सुबह 10 बजे पुलिस अड्डा 247 चैनल पे हम लाइव रहेंगे। कल सिलेबस डिस्कस होगा पहले कि पढ़ना क्या क्या है, फिर परसों से उसकी धड़ाधड़ क्लासेस। ये बताओ कि क्या है सर, निम्न में से भारत में वैदिक काल की अवधि क्या है? बताओ, भारत में वैदिक काल की अवधि क्या है? सोच समझ करके बताना है। भारत में वैदिक काल की अवधि, वैदिक काल की अवधि है 1500 से लेकर 500, लेकिन ये एप्रोप्रिएट आंसर नहीं दिया है। वैदिक काल की अवधि जो होनी चाहिए वो 1500 से शुरू करके 600 BC तक, ठीक है ना। अब ये एप्रोप्रिएट नहीं है तो नजदीकी को टिक मारना पड़ा। BCG का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? BCG का टीका, BCG का टीका टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस दिए गए ऑप्शन में। जवारा फसल, जवारा फसल किस हाँ, एक लोग कह रहे हैं, हमारे टेलीग्राम वाले जो भैया हैं रुपेंद्र सर, वो हमसे कह रहे हैं गुरुजी बच्चों को बता भी दो कि पीडीएफ कहां मिलेगी, वो भी जरूरी है। अच्छा, तो रुपेंद्र भैया सुनो, मैं बता रहा हूं लल्ला, पीडीएफ मिलती है, मेरा एक ग्रुप है करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर,
उस पे 1,23,24,000 स्टूडेंट है, उसको ज्वाइन कर लेना। एसएससी अड्डा 24/7 पीडीएफ का के लिए भी ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। तो मैं तो चाहूंगा कि तुम लोग ये जो ग्रुप है करंट अफेयर्स बाई आशुतोष सर, ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें करीब 1,24,000 के आसपास स्टूडेंट है। यही ग्रुप ज्वाइन करना, ठीक है ना, 23,000 समथिंग है, यही ग्रुप ज्वाइन करना। ठीक है रुपेंद्र, सुन लिए, करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर, यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देख लो भैया, मध्य प्रदेश। अगला, संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष सर, सी ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद जी थे। बौद्ध धर्म की किस शाखा को महान वाहन कहा जाता था? ग्रेट व्हीकल। सर ग्रेट व्हीकल नाम भी मैच कर रहा है, महायान नहीं, नमवा मैच नहीं कर रहा है। एक लोग कह रहे हैं सर आपकी बुक कब मिलेगी? यार मेरी बुक ना तुम्हें जिस दिन परचेस करोगे उससे 7-8 दिन बाद मिलेगी। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं? सर बी ऑप्शन, जियोइड्स। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? सर 51 थी, और एक देश इसमें था पोलैंड, जो कि क्या था? पोलैंड, जो कि वो आपके जिस दिन साइन करना था उस दिन आया नहीं था। भारत इसका फाउंडर मेंबर है। अगले पे आएंगे। ससुरा अभी हम डर ही गए थे, तुम लोग कहोगे क्या? तो मतलब कि ऐसे गेट खुला हुआ है, ब्राउन कलर का गेट है मेरे सामने। अब हम इधर ऐसे पढ़ के पढ़ा, नॉर्मली वो गेट बंद रहता है, तो हम ऐसे देखे, हम कौन खड़ा है, तो अच्छा गेट है। नहीं, ऐसे लग रहा था कि कोई ऐसे करके खड़ा होकर देख रहा है। भूत प्रेत भी क्लास लेते हैं क्या? फिर हमको लगा ओ आज मैं गेट खोल के पढ़ा रहा हूं ना, तो पूरा ब्राउन गेट है। अब समझ रहे हो, अब हम ऐसे पढ़ा रहे हैं तो हमको पलटे, हम कहीं कौन खड़ा है, तो पता चला गेट है खड़ा है। हाँ आइए आप भी कंपटीशन निकाल लीजिए, गेट महादेव। भारत के एक प्रसिद्ध सारंगी कला, किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? है नहीं, कभी कभी नहीं होता, झटके में आप देखा खत्म हो गए। किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया था? दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन कितनी सूचियों के रूप में दर्शाया गया? किस सूची में? अनुसूची में। तो सर वो अनुसूची 3 में है। कितनी सूचियों के अच्छा, कितनी सूचियों के रूप में, मतलब वो नहीं है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 सूचियां, वो शेड्यूल वाली 3 सूचियां नहीं। हाँ, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने के लिए? गुरु इतना आसान मत पूछो यार, इतना आसान मत, बेइज्जती सी लग रही है 1 तारीख को। आगा, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? जब चंदा मामा अपने घर होते हैं उस अवस्था में अदृश्य होते हैं। सर अमावस्या को, नो मून। तिरुमाला राय किस राजवंश के संस्थापक थे? ठीक है ना, तिरुमाला राय किस राजवंश के संस्थापक थे? सर ये ऑप्शन, अराविडू वंश के। ये विजयनगर पे सब शासन किए हैं। पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सर पुष्कर राजस्थान में। अगले पे आएंगे, राजस्थान के अन्य मेले। पिछली बार एमटीएस में ये खूब पूछा था, ये दोनों सही नहीं कह रहे। जो लोग पिछली बार का एमटीएस दिए होंगे और जो दिए होंगे जीडी, उनसे नागौर मेला खूब पूछा था। लेकिन यार ये डेजर्ट और गणगौर पिछली जो 2024 का 25 का एमटीएस हुआ था उसमें खूब आया था भाई। गुगली शब्द क्रिकेट से सर, गुगली क्रिकेट से। पिछली बार क्रिकेट का भी क्वेश्चन एमटीएस में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। अगले पॉइंट पे आएंगे। ये तो क्या चला गया? अच्छा, अब ये क्वेश्चन नल एंड वाइड ही कर देते हैं। रीजन है कि अब तो अगला पूछेगा ना। जलियांवाला बाग सर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसमें भारत का वायसराय 1916 से लेकर करीब 1920 तक चेम्सफोर्ड हुआ करता था। तो फिर सर राइट आंसर तो चेम्सफोर्ड होगा। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली है। किस गैस को लॉफिंग गैस भी कहते हैं? सर नाइट्रस ऑक्साइड लगाइए, खूब हंसिए। महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताना लल्ला। महाबोधि मंदिर, तो महाबोधि मंदिर की बात करें तो बिहार में है। बिहार के अन्य प्रसिद्ध मंदिर ये हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं। विष्णुपद मंदिर इनमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है, विष्णुपद और महाबोधि भी एक्चुअली, ठीक है ना, ये 2 ज्यादा पूछे जाते हैं। 1946 में अंतरिम सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित किया गया था? 1946 में अंतरिम सरकार, सर अंतरिम सरकार बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी को। 1950 के भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार निहित हैं? अभी तक इंटरनेट फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, यूट्यूब बाबा ने ग्लिच नहीं किया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। डी ऑप्शन 7। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर थे? सर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 शहर थे।
निम्न में से किसने राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? ज्योति या राजी ने? औद्योगिक क्षेत्र पर कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से केंद्रित थी? सर दूसरी। अब यार 3 प्रैक्टिस सेट हो गए, आज मैं 4 प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। 5 मिनट और 25 क्वेश्चन का एक और करके आज का न्यू ईयर की शुरुआत कर दिया जाए प्रैक्टिस करके, ठीक है ना? कर दे 5 मिनट 25 क्वेश्चन। आसानी है ये, आपको सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, इनको तो बस प्रैक्टिस हो रहा है तुम्हारा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अकबर के शासनकाल के दौरान रजमनामा युद्धों की पुस्तक के रूप में अनिवार्य किया गया था? ले जाओ युद्धों की पुस्तक सर महाभारत, रजमनामा, ठीक है ना? तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना था? सर तेलंगाना बना था सन 2014 में, सबसे लेटेस्ट स्टेट यही है। बाराबाती स्पोर्ट स्टेडियम किस राज्य में? सर उड़ीसा चलते हैं बाराबाती के लिए। अगला, के त्योहार को फगवा के नाम से भी जाना जाता है? होली, फगुआ, फगवा वो नहीं, होलिया को तो हम लोग वहां बिहार में यूपी में हो तो फगुआ भी कहते हैं, बड़ा फगुआ लगुआ की ऐसे बोल देते हैं लोग तो है। अगले पे आएंगे, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे? ठीक है ना, स्वेज नहर भूमध्य सागर के साथ जोड़ती है सर रेड सी को। अगले पे आएंगे, नोबेल शांति पुरस्कार, अभी तो फीफा शांति पुरस्कार ट्रंप पाया था दिसंबर 2025 में, अब तो हम लोग आज जनवरी हो गए ना भैया। ओस्लो, फोबोस और डेमोस किस घर के 2 उपग्रह नहीं है? किस ग्रह के? ठीक है ना, किस ग्रह के? R2 सैटेलाइट, ठीक है ना, प्लेनेट। मंगल कहां है सर? ए ऑप्शन, ठीक है मंगल। अगले पे आएंगे, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहां स्थित है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट। अच्छा आज न्यू ईयर होने की वजह से बच्चे कम है ना क्लास में, देखो लाइव की संख्या कम है सिर्फ न्यू ईयर की वजह से। भैया जाहिर सी बात है, आज 100-200 रुपया 500 1000 पॉकेट में रख के और क्या खाओगी तुम? वो भी चाउमीन ही खाऊंगी, चाउमीन ही खाई है भाई, यहाँ से सब खर्चा पर्चा करके रात में आके ऐसे करके सो जाएंगे। हेलो अपना ध्यान देना, गुड नाइट। बड़ा बेकार सा काम होता है। हम लोग मिडिल टाउन वाले लोग हैं, कहाँ अपना 100-200 रुपया खर्चा करें? क्या खाओगी? व्हाइट सॉस पास्ता खाऊंगी। व्हाइट सॉस पास्ता नहीं। अच्छा तुम सही से बताओ, ये जो लोग आज गायब है मेरे लेक्चर से, जो रोज लाइव रहते हैं, आखिर वो आज क्या कर रहे हैं? चाउमीन और व्हाइट सॉस पास्ता और ग्रीटिंग कार्ड, बढ़िया ऐसे जैकेट डटा के हाफ टी शर्ट पहन के ऐसे हवा में उड़ रहे होंगे ना? नहीं तुम ईमानदारी और कर रहे होंगे, वो बैठे होंगे कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के, मामा मौसी चाचा सब लोग एकदम। नहीं तो मान लो 2-4 तो जेन्युइन भी होंगे, लेकिन कम से कम, चलो सब नहीं, कम से कम 50 तो ऐसे क्लास के होंगे ही जो व्हाइट सॉस पास्ता में लगे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अरे सर सही सुमेलित नहीं है, कथकली कर्नाटक थोड़ी है। अगले पे आएंगे, औरत नामक चित्र किसने बनाया? जिसने भी बनाया बहुत अच्छा किया सर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया औरत नामक चित्र। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में, क्या मैडम क्या है? क्या है? लैपटॉप। कहीं घूमने जा रही हो क्या तुम? घर जा रही हो? जाओ, घूमना चाहिए तुमको। मैडम को तुम लोग, मैडम इधर आइए, ये अपना लैपटॉप लेने आई हैं। इनको आज हम समझा रहे थे कि मैडम जाइए आप घूम टहल आइए, आप लोग युवा हैं, बल्लेबाज हैं, पढ़ा लिखा ली। अब देखो हम लैपटॉप गिफ्ट कर रहे हैं। नहीं ये इन्हीं का लैपटॉप है भाई, इन्हीं का है। आप कहीं आज व्हाइट सॉस पास्ता पिज्जा बर्गर कोई व्यवस्था नहीं? नहीं सर, बस घर का खाना, बस वो ही मिल जाए तो बड़ी बात है। हाँ वो भी नहीं मिल रहा है, कमजोर दिख रही हैं। तो मैडम घूम आइए कहीं। नहीं सर, वो कल क्लास है। कल क्लास है? सुबह। मानेंगे नहीं, पढ़ाएंगे ही। ठीक है, अब भाई अब इनकी इच्छा नहीं है, हम जबरदस्ती थोड़ी कर सकते, सलाह दे सकते हैं। वैसे तुम लोग को एक बात बता दें, आज 1 जनवरी है मैडम, सैलरी आ गई ना? सही से बताइए। हाँ देखो भाई 1 जनवरी है, युवा वर्ग से है, सैलरी अकाउंट में, अब ना घूमे तो कब घूमे? हम लोग बुजुर्ग हो गए, हम लोग देखो ऐसे दलित की तरह बाल बढ़ाए, दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाए, यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन मैडम आप घूम लो। हम लोग जब इंजीनियरिंग टाइम पे हम थे ना, तब तक तो हम लेके हवा में उड़ रहे होते, 4 दोस्त लेके हाँ हूँ हम लोग कर रहे होते। आप सर क्या होता है ना कि घूमते इंसान इसलिए है कि अलग अलग लोगों से मिल सके। हाँ। जब हम क्लास लेते हैं, ठीक है, तो अलग अलग मतलब हर प्रदेश का बच्चा हमें देख रहा होता है, उनसे बातचीत चल रही होती है, तो वहीं घूमना हो जाता है हमारा। मतलब आप घूम लिए अपने क्लास में ही? घूम मेरा हो गया, शाम को घूमने के लिए मैं आई थी, वो मेरा हो चुका है। अब कल इनसे मुलाकात होगी। भैया देख लो, तो ऐसा है कल 5 बजे अंग्रेजी की क्लास में ना? हाँ
5 बजे और सुबह हमारा 12 बजे का जो। अब इनसे कह दो, अभी हम क्लास लेके स्कूटी लेके निकलेंगे, कहीं घूमते हुए दिख ना जाए, नहीं हम शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे कि देखिए अंग्रेजी वाली मैडम घूम रही हैं। अभी हम, हमारी स्कूटी अभी निकलेगी, इधर उधर खोजेगी कौन कौन अड्डा के लोग घूम रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये आपका बैग मैम बड़ा भारी है, पत्थर उत्तर रखियो का उसमें? अरे ज्ञान का तो भार होता ही है। तो हाँ, तो इसका क्या हिसाब किताब है? भारत के सचिव देख लो, तुम लोग की मैडम नहीं घूम रही हैं, तुम लोग पता नहीं कहां कहां घूमते रहते हो। बेचारी आके पढ़ा रही है यहाँ पे, और तुम लोग नालायक कहीं के। प्रकाश पादुकोण का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? सर प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन, बैडमिंटन। अगला, दूसरे को घुमाएंगे, मैडम लोग जाके पैसा रुपया खर्च करेंगी तो देश का इकोनॉमी चलेगा ना, इसलिए हम मैम को सलाह दिए कि मैम आप घूम लीजिए, सैलरी आया है, कुछ खर्चा बर्चा करें जा करके। नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक शहर गोदावरी के, गोदावरी के। अगले पे जाएंगे, भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? बताओ लल्ला, भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत का संविधान ए ऑप्शन, सिंगल, अकेला। अबे सिंगल सिटीजनशिप होता है, एकहरी यहां पे होना चाहिए था, एकहरी नागरिकता प्रदान करता है। अगले पे आएंगे, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? अभी भी पाए जाते हैं, हम लोग की हाइट देखो शुतुरमुर्ग जैसे तो है। तो राइट आंसर है सर पैलियोलिथिक पीरियड। अगले पे आएंगे, 1857 में मंगल पांडे जी को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में फांसी दे दी गई। कितना सब अंग्रेज, बहुत मतलब गाली ही निकलता है उनके लिए, छोड़िए। अगले पे आएंगे, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध संरचना गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? प्रसिद्ध संरचना गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया का ठेका था जॉर्ज विटेट के पास, ठेकेदारी तब से चल रही है। उद्धरण, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की धार पर तेज की जाती है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी संबंधित है? सर ये हम लोगों के शहीद आजम भगत सिंह जी से संबंधित है। इनका नाम आते ही ना सम्मान के भाव से देखा करो, आंख झुक जानी चाहिए, माथा झुक जाना चाहिए जब भी इन महान लोगों का नाम आता है, शहीद भगत सिंह जी का या सुभाष चंद्र बोस जी का, ऐसे बड़े दिग्गजों का नाम आता है। निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना की थी? कल्पना नहीं, ये काकोरी ट्रेन एक्शन मूवमेंट, ट्रेन एक्शन मूवमेंट इसका नाम हो गया है, ठीक है ना। डकैती पकैती वर्ड नहीं हम लोग के लिए, ट्रेन एक्शन मूवमेंट, काकोरी ट्रेन एक्शन मूवमेंट। तो सर राइट आंसर है बी ऑप्शन, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जी ने। अगले पे आएंगे, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? सर सी ऑप्शन, गुलजारी लाल नंदा जी। अगले पे आएंगे, 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सर ए ऑप्शन, बी.एन. राव जी। बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से हीनयान, क्योंकि आपको बौद्ध तो पता है, बौद्ध में भी ये जुड़ा है महायान शाखा से। वैसे बौद्ध में महायान, हीनयान, वज्रयान, ठीक है ना, वज्रयान, कालचक्रयान, कालचक्रयान और उसके अलावा सहजयान, सहजयान, ये सब किससे जुड़े हैं? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चीजें हैं, ठीक है। अगले पे आएंगे, राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया गया है? याद रखना, राज्यसभा को हम लोग बड़ों का सदन भी कहते हैं, बड़ों का सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को लल्ला उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन। राज्यसभा को आप पहले जब ये शुरू में बना था तो काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इसको कहते थे, ठीक है ना, स्टेट्स, ठीक है ना, स्टेट्स भी कहते थे। राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला, सिंधु सभ्यता के लोग सीसा किस देश से मंगाते थे? सर सिंधु सभ्यता, इसको हम लोग चालकोलिथिक एज भी कहते हैं, इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसको हम लोग इंडस वैली सभ्यता भी कहते हैं, इसको हम लोग मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कहते हैं, और इसको हम लोग पहली नगरीय सभ्यता गार्डन चाइल्ड ने कहा था। अगर सिंधु सभ्यता को पूछ दे कि किसने सबसे पहली बार पहली नगरीय सभ्यता कहा था, तो गार्डन चाइल्ड ने। यह क्वेश्चन आपके एमटीएस 2023 के पेपर में आ चुका है, यह बात याद रखिएगा। राइट आंसर बनेगा सर ईरान। अगला, कूद नामक नृत्य, सर कूद हो, दंडी नाच हो, यह सब कहां होता है? सर जम्मू कश्मीर में होता है। ऐसा एमटीएस हवलदार का कोई एक पेपर नहीं है जब आपसे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन पूछा नहीं है। गुलाबी क्रांति किसकी पैदावार से संबंधित है? सर आलू के लिए तो गोल क्रांति हुई थी, उर्वरक के लिए तो सर ब्राउन क्रांति हुई थी, दूध के लिए तो व्हाइट, तो फिर प्याज ही तो सही बना गुलाबी क्रांति। हालांकि झींगा मछली भी ऑप्शन में होता है तो करेक्ट होता लल्ला। तो भाई जो जो लोग जुड़ रहे हो ये जान लो, ये अब आपके लिए मॉडल पेपर, 6 मॉडल पेपर आज पढ़ाऊंगा। आज एमटीएस एग्जाम डेट अब आउट हो चुकी है, जीडी एग्जाम डेट अब आउट हो चुकी है। निम्न में से कौन सा
राजा एक अच्छा वीणा वादक नहीं था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। अब कंफ्यूजन यह है कि अच्छा वीणा वादक था, क्षमा करिएगा सर, वीणा बजाते हुए अपने सिक्कों पर अपनी इमेज छपवाया था किसने? समुद्रगुप्त ने। अगले पे आएंगे, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सर फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। बड़े फिक्स टाइप के क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे। भारत में सजदा प्रथा, सर सजदा और पायबोस दोनों शुरू करने वाला था गयासुद्दीन बलबन। इसी ने सर एक त्योहार भी शुरू किया था जिसका नाम हुआ करता था नवरोज। यही वो व्यक्ति है सर जिसने सैन्य प्रणाली, सैन्य व्यवस्था की भी भारत में शुरुआत की थी। यही वो व्यक्ति है सर जिसने आपके क्या कहता है, लौह और रक्त की नीति भी लाई थी। लौह एवं रक्त की नीति, लौह एवं रक्त पॉलिसी भी इसी ने लाई थी, लौह एवं रक्त की पॉलिसी भी। अगले पे आएंगे, अथाला नामक स्थानीय हवा कहां चलती है? बताइएगा मेरे भाई, अथाला नामक स्थानीय हवा, सर अथाला नामक स्थानीय हवा फ्रांस में चलती है। अगले पे आएंगे, मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चापो लल्ला चापो। अब एग्जाम डेट है 4 फरवरी एमटीएस की, 23 फरवरी जीडी की। अब नहीं पीछे हटेंगे, अब डेढ़ 200 क्वेश्चन। अब आप कल का देखना, कल 50 हिस्ट्री, 50 पॉलिटी, 50 जियोग्राफी, ऐसे वाले फॉर्मेट में अब घुसेंगे। मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सर डी ऑप्शन, सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला, नाबन्ना नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। आंसर करो, आंसर करो। नाबन्ना, नाबन्ना फेस्टिवल सर मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा का रज पर्व जरूर याद रखना, पिछली बार के पेपर में था, मैं भी पूछ दे आपसे, ठीक है ना। निम्न में से किसने काकतीय वंश के शासन को समाप्त किया था? सर ये जो दिल्ली सल्तनत वाले थे, इन्होंने काकतीय वंश को समाप्त करके वहां पे हरिहर और बुक्का को भी कैद करके सब ले आए थे दिल्ली, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित हैं? सर 5 से 11 भारतीय संघ से नहीं संबंधित है सर, नागरिकता से संबंधित है। क्योंकि कर्तव्य की बात करें तो सर ये तो 51A में है, मौलिक अधिकार की बात करें तो सर ये तो 12 से लेकर के 35 तक में है। लेकिन सर संविधान के भाग 2 में जो हम लोग इंग्लैंड से लिए हैं, नागरिकता का वर्णन है। क्यों तेज बोल रहे हो सर? इसलिए कि मैं 20 मिनट में कम से कम 50 क्वेश्चन आपका रिवाइजन करवा सकूं। अब 30 दिन एग्जाम का डेट है, अब मिशन फरवरी स्टार्ट है। रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार को निवास क्या कहलाता है? बताओ मेरे भाई, रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का निवास क्या कहलाता है? सर तंबू के आकाश का जो टीपी कहलाता है। हमने टीपी, इजबा, इग्लू, ऑल ये सब आपको पढ़ाया है। मर्डेका पैलेस किस देश का प्रसिद्ध स्थान है? मर्डेका पैलेस सर चीन का तो नहीं है, सिडनी का भी नहीं है सर, सिडनी बल्कि ऑस्ट्रेलिया में एक ओपेरा हाउस बहुत फेमस है। अगर ऑस्ट्रेलिया का जो पूछता है तो लल्ला वो ओपेरा हाउस पूछता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मर्डेका पैलेस, जकार्ता। अगले पे आएंगे, रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट पारित किए जाने, सर रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो सर 1918-19 के समय रॉलेट एक्ट आया था। सर 1916 से लेकर के 1920 तक करीब करीब चेम्सफोर्ड हुआ करता था, तो फिर चेम्सफोर्ड ही राइट आंसर है, ठीक है ना। अगला, तुजू दर्रा किस राज्य से संबंधित है? अगर आप डेली अब शाम 7 से 8 पढ़ने आओगे, आपको अब हर सब्जेक्ट के 150 से 200 क्वेश्चन रोज पढ़ने को मिलेंगे। आप पूरे दिन जीएस पढ़िए, शाम को आके 150 से 200 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज कल से रिवीजन करते हैं। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? लल्ला ए ऑप्शन, कर्नाटक में। मैं क्या सोच रहा हूं, अभी 25 क्वेश्चन हो जाए तो तुम लोग से एक विचार विमर्श करूंगा, कैसे पढ़ना है अगला 30 दिन, स्ट्रेटजी क्या रखनी है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, मिंटो, कार्नवालिस, माउंटबेटन। भारत में सिविल सेवा का जनक, सर सिविल सेवा का जनक कहा जाता है कार्नवालिस को, ठीक है, सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस। बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे? बिरजू महाराज किस नृत्य के? सर बिरजू महाराज का संबंध है कथक से। अच्छा, कथक से रिलेटेड याद आया, पिछली बार घराना का क्वेश्चन खूब आया था। कथक के लिए लखनऊ घराना ये सबसे ज्यादा फेमस है, कथक के लिए लखनऊ घराना, वाजिद अली शाह जी का नाम। अगले पे आएंगे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण में आएंगे, पूर्व में आएंगे, मध्य में जाएंगे, बिलासपुर पहुंच जाएंगे। अच्छा, दक्षिण पूर्व बिलासपुर से एक करंट अफेयर याद रखना, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 पहली बार यहीं आयोजित हो रहा है। जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चैंपियन कौन है? चंडीगढ़ है। ये याद रखना, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जनजातियों के क्वेश्चन, महोत्सव के क्वेश्चन एमटीएस जीडी दोनों ही पूछता है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। अगले पे आएंगे,
पाई मैसॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? पाई मैसॉन, सर पाई मैसॉन की खोज डी ऑप्शन युकावा ने किया था। अगले पे आएंगे, दूरबीन का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? यहां पे फ्लिंट कांच होगा, ठीक है ना। दूरबीन का लेंस बनाने में, सर दूरबीन का लेंस बनाने में फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। मैथन बांध किस नदी के तट पर बना हुआ है? मैथन बांध लल्ला, सी ऑप्शन बराकर नदी के तट पर बना हुआ है। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? हिमाद्री, पूर्वांचल, डनास या शिवालिक? सर उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल कहा जाता है। जैसे कि पश्चिमी घाट को आप किस नाम से जानते हो? सह्याद्री के नाम से जानते हो, सह्याद्री। अब चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका ऑल इंडिया मॉडल पेपर 1 में कितने क्वेश्चन सही हुए? ऑल इंडिया मॉडल पेपर 1 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? जो लोग नए जुड़ रहे हो, अब याद रखना, डेली आपको कभी सब्जेक्ट वाइज, कभी हिस्ट्री के 200, कभी पॉलिटी के 200, तो कभी 50-50 के सेट में, तो कभी मिक्स के सेट में। अब यहां से लेके 4 फरवरी हम लोग पहला टारगेट लेके चलेंगे। किसके लिए सर? एमटीएस के लिए। फिर सर 23 फरवरी को जीडी के लिए। पहले यहां का पड़ाव है, फिर यहां का पड़ाव है। अपने अपने कमेंट करो। अब आइए सर, ऑल इंडिया मॉडल पेपर 2 हमने कहा था कि ये 7-8 मिनट में खत्म हुआ है। हमको लगता है 11 पे शुरू किए थे, 7:19 हो रहा है। अगला 7 मिनट फिर से 25 क्वेश्चन, अगला 7 मिनट और फिर से 25 क्वेश्चन। आइए चलिए अगले पे जाते हैं सर। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहां से पाया गया था? सर स्नानागार की बात करें या फिर नृतक की मूर्ति, ठीक है ना, नृतक की मूर्ति की बात करें, या फिर सर हम बात करें सभा भवन की, या फिर बात करें हम सर पृष्ठ की, पुजारी की मूर्ति, ठीक है ना, पुजारी की मूर्ति की बात करें, ये सब कहां से प्राप्त हुए थे सर? ये अन्नागार की बात करें, ये सब प्राप्त हुए थे सर आपके एक जगह से, दैट इज मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को 7 बार बनाया गया था, 7 बार बिगड़ा था ये, 7 बार। ये एकमात्र शहर है। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेथ तो कहते ही हैं, याद रखना। मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग भी कहते हैं। अब ये सब रिवीजन के रूप में आपके कान में घुसना चाहिए कि इसको सिंधु का बाग और मृतकों का टीला भी कहा जाता है। द प्रिंस किसकी रचना है? द प्रिंस सर मैकियालवी की रचना है, ठीक है, मैकियालवी। अगला, बाजीगर उपनाम से किसे जाना जाता है? शाहरुख खान को नहीं सर, सन्यात सेन को नहीं सर, बिस्मार्क को, बाजीगर। और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार पटेल जी को, ठीक है ना, भारत का। और चीन का सबसे बड़ा महापुरुष कौन है? सनायात सेन। जैसे भारत में गांधी जी को वैल्यू, ऐसे चीन में सनायात सेन को वैल्यू है। अगले पे आएंगे, लोक नृत्य, घूमर। आप अपना पेपर देख लेना जो आपको आज से 1 महीने बाद करने को मिलेगा, चाहे एमटीएस हो चाहे जीडी की मैं बात कर दूं। नृत्य से एक क्वेश्चन रहेगा, और अगर हमको घूमर करना है तो राजस्थान जाना होगा, ठीक है। अगले पे आएंगे, ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया। आज 6 मॉडल पेपर किया जाएगा, और कल मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी का सेशन करूंगा कि कैसे इस बार जीडी एमटीएस क्वालिफाई ही करना है। सर अमेरिका में है ब्लैक हिल, ठीक है ना। कहां पे लला? अमेरिका में। तो ब्लैक हिल कहां पे है? अमेरिका में। अगले पाएंगे, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। अगले पाएंगे, 2000 जनगणना का टॉपिक फिक्स है आपके एमटीएस के एग्जाम के लिए, ध्यान से पढ़ लेना। अब मैं सारे 10 मिनट शो इन 30 दिनों में रिवाइज करना भी शुरू करूंगा। जैसे अब एक दिन जनगणना के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वो अब 10 मिनट्स की घर वापसी होगी। अगले पे आएंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अनाईमुडी, डोडाबेटा, अमरकंटक या धूपगढ़? दक्षिण भारत, सर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा है, ठीक है ना। अनाईमुडी, अरे क्षमा करना, अनाईमुडी है यार, अनाईमुडी है। डोडाबेटा सर नीलगिरी की है। ये किसकी है गुरु? ये नीलगिरी की है, ठीक है ना, नीलगिरी की। अगले पे जाएंगे, कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण करता है? कौन सा अनुच्छेद संसद की सर योग्यता की बात करें तो वो आता है 84 में। 100 में तो कास्टिंग वोट है, 76 में तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, 123 में तो ऑर्डिनेंस पावर है सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं था? सर उस्मान अली खान नहीं था। अबुल फजल, राजा टोडरमल, तादल और आपके तानसेन, ये तीनों हुआ करते थे। अगला, सरहुल नामक उत्सव, पिछली बार के एमटीएस में कई बार ये क्वेश्चन आया था कि सरहुल उत्सव कहां मनाया जाता है? सर सरहुल उत्सव मनाया जाता है झारखंड में। पिछली बार का जो एमटीएस का पेपर हुआ था, या इस बार भी जो लेगा, तुम देख लेना, असम का अंबुबाची मेला आपसे कंफर्म पूछना है, या कामाख्या मंदिर, या वो किस पहाड़ी पर है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? सर मानव रक्त का पीएच 7.4 के आसपास होता है, बेस होता है, एसिड तो नहीं है। वनों का देश किसे कहते हैं? सर वनों का देश सर कांगो को कहते हैं। देखिए आपका पेपर 10वीं लेवल का होगा।
कट ऑफ अच्छा खासा जाता है। इसका मतलब है कि अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें से कुछ ही क्वेश्चन टफ रहेंगे, बाकी एवरेज या मॉडरेट रहेंगे। दीफू दर्रा सर अरुणाचल प्रदेश। अगला, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? सर ये बात है 1576 ईस्वी की, जब हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप को अकबर कीका उपनाम से भी बुलाया करता था, ठीक है ना, कीका उपनाम से। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, निम्न में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में निर्धारित किया गया? बताइएगा, निम्न में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा? भारतीय संविधान की आत्मा मौलिक अधिकारों को कहा गया है, ठीक है ना। अब मौलिक अधिकार सर 51A में इसका वर्णन मिलता है। 11 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। 11वां अधिकार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के ईयर ओल्ड के अनिवार्य और निःशुल्क एजुकेशन के बारे में है बच्चों के, ठीक है। अगले पाएंगे, अच्छा ये मौलिक अधिकार था ना, हम तो मौलिक कर्तव्य बता गए। मौलिक कर्तव्य अब लिख ही दूं, जितना बोला हूं सब सही है, लेकिन सब आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक अधिकार सर, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आता है, 12 से लेकर के 35 तक आता है। इसको हम लोग कॉर्नर स्टोन, भाग 3 को हम लोग कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मौलिक अधिकार को पार्ट को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। एक चैनल पे से तुरंत बंद करो, तो बफरिंग हो रहा है ना, यहां से क्लोज कर दो। क्या चल रही है? हाँ, सब कुछ हाँ, एक यहीं से क्लोज कर दो, एक चैनल से ध्यान से देख करके, ये वाला, ये हाँ, एक से होगा ना, हाँ करो। हाँ सही हो गया क्या? अब सही हो गया क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बफरिंग हो गई थी, मुझे पता है, अच्छे से पता है। हाँ, अब फिर से शुरू करें लल्ला। देखो, संघर्ष की एक सीमा होती है, वो सीमा हमें आपको जीनी पड़ेगी, ठीक है ना, संघर्ष की। अब सब कुछ ओके है। 16 नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग, 16 नंबर, ये 16वें क्वेश्चन पे थे तो बफरिंग होना शुरू हो गया था। ये वाला एरिना यहीं पे हुआ था ना, फिर से साथ देने को तैयार हो ना। अरे भगवान भी इच्छा शक्ति के आगे रुकता है। माना कि बफरिंग हुई, लेकिन फिर से जंग लड़ेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। हो गई बफरिंग, हो गई, मैं खड़ा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं। आओ ना, फिर से शुरुआत करते हैं लल्ला, फिर से अगला क्वेश्चन। तो 19वां से फिर से कर रहा हूं, निम्न में से किसके द्वारा घोषणा की गई कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? अरे भाई, उस समय माउंट बेटन, क्लीमेंट एटली ये हुआ करता था, इटली का, अरे आपके इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। क्लीमेंट एटली किस पार्टी से था? लेबर पार्टी। ये भी बात याद रखनी चाहिए। अगले पाएंगे, कार्पल्स नामक हड्डी कहां पाई जाती है? कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल, मेटाटार्सल। देखो, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स कलाई में, जबकि टार्सल और मेटाटार्सल आपके घुटने में, ठीक है। देखो लल्ला, नृत्य के क्वेश्चन पिछली बार भी मैंने एमटीएस हो या जीडी दोनों को देखा था, टफ पूछा था, इस बार भी वो पूछ सकता है। सी ऑप्शन कुचिपुड़ी। अपर्णा सतीशन, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? अभी थोड़ा सा बफरिंग हो गया था, मैं बफरिंग के समय रुक गया था, तो बफरिंग हो जाए तो घबराना नहीं है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? सर समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। अगले पाएंगे, किस नेता ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी? सर पाकिस्तान शब्द आया था पहली बार 1936 में, अलग पाकिस्तान की मांग हुई थी 1946 में, बना था 14 अगस्त 1947 में, और इसको गढ़ा था पाकिस्तान शब्द रहमत अली खान ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा सर मोहम्मद अली जिन्ना, अलग पाकिस्तान। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर, सर हुसैन सागर की बात करें तो तेलंगाना में। हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? सर हरिप्रसाद चौरसिया जी आपके वो क्या कहा जाता है? बांसुरी वादन। हरिप्रसाद चौरसिया जी, पन्नालाल घोष जी, बांसुरी वादन। अब चलो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताओ, कितने लोगों का कितना सही हुआ, कितने लोगों का कितना सही हुआ। अगले पॉइंट पे आएंगे, ऑल इंडिया मॉडल पेपर 3 बफरिंग हुई थी, लड़के लड़कियां घटे थे क्लास से, लेकिन अब एग्जाम आ गया है, फिर से देखो वहीं पे पहुंच गए। जानते हो क्यों? क्योंकि यार संघर्ष करो, खुदा भगवान भी आपका साथ देगा। शुरू करें ऑल इंडिया मॉडल पेपर 3। अगर मैं यहां जाड़े के दिन में खड़ा होकर के अंदर से पसीना पसीना हो सकता हूं ना, तो मैं लिख के कह सकता हूं कि ईमानदारी से मेहनत सही दिशा में हो रही है। आइए, जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? जमीन से जमीन पे मार करने वाली पृथ्वी।
अगले पे आएंगे, कैथी पैसिफिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? ठीक है ना, कैथी पैसिफिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? हांगकांग की। अगले पे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, सर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। अगले पे आएंगे, भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारत की संचित निधि, सर भारत की संचित निधि 266 से, और भारत की समेकित निधि या कॉन्सुलेटेड फंड 267 से। 2 तरीके का फंड होता है, कॉन्सुलेटेड और कॉन्टीजेंसी, ठीक है ना। तो ये संचित कॉन्सुलेटेड है 266 में, ये है आपके कॉन्टीजेंसी आकस्मिकता निधि, ठीक है ना। अगले पे आएंगे, कॉन्टीजेंसी फंड को हम लोग आकस्मिकता निधि कहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहां पे स्थित है? सर पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसका स्टेटमेंट है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो सर यह है जवाहरलाल नेहरू जी का। लाओस की राजधानी है वियंतियाने, बेरूत, उलान बतार, अंकारा। बताओ लाओस की राजधानी है, सर ए ऑप्शन वियंतियाने। भीमा परियोजना किस नदी पे है? भीमा परियोजना, सर भीमा परियोजना है पवना नदी पे। अगले पे आएंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, सर संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आज एमटीएस के एग्जाम डेट की घोषणा हो गई। जीडी के एग्जाम डेट 23 फरवरी, लेकिन पहले एमटीएस का है, और जब तक एमटीएस का एग्जाम चलता रहेगा जीडी का एग्जाम डेट नहीं आएगा, इसीलिए उसने टेंटेटिव लिखा है। तो ये मान लीजिए अब जीडी गया मार्च अप्रैल में, एमटीएस 4 फरवरी फिक्स हो गया। भाई जब तक एमटीएस का चलता रहेगा जीडी तो नहीं होगा, क्योंकि लगभग बच्चे सेम हैं। मानते हो ना ये बात? तो अब एमटीएस पे जोर लगा दो अपना, और जीडी पैरेलली पढ़ते रहो। रीजनिंग मैथ छोड़ना नहीं है, करना वो भी है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मनसबदारी प्रणाली, सर मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरू की थी। अकबर का पूर्ववर्ती, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, अकबर का पूर्ववर्ती किसे कहा जाता है? बताओ अकबर का पूर्ववर्ती किसको कहा जाता है? लोग सोचेंगे अकबर के पूर्व उसका पापा हुमायूं रहा होगा। नहीं लल्ला, शेरशाह सूरी को कहा जाता है। शेरशाह सूरी, यह है अकबर का पूर्ववर्ती, शेरशाह सूरी को कहा जाता है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो कौन सा दिन है? सर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गुरु ये भूल जाएंगे तो मतलब ऐसा ही खत्म हो जाएगा। ये तो शहीद दिवस है सर, ये तो आपके वो क्या कहा जाता है यार लल्ला, 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे है। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे है। बाबूजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? बाबूजी के उपनाम से, सर बाबूजी के उपनाम से जगजीवन राम जी को जाना जाता है। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? देखो लेक्चर के बीच में ना कभी भी 1-2 मिनट का बफरिंग हो सकता है। बस उस समय मैं यहां चुपचाप उसी क्वेश्चन पे खड़ा हो जाऊंगा और आप चुपचाप मोबाइल में थोड़ा सा बफरिंग का वेट कर लेना लल्ला। लेकिन अब पढ़ाई से कदम पीछे नहीं हटेगा, ये मेरा वादा है। अगर लेक्चर के बीच में बफरिंग हुआ, मिनिमम 5 मिनट इंतजार करूंगा घड़ी देख करके कि हो जाए बफरिंग तो हो जाए, हटना नहीं है। सर बलवंत राय मेहता पंचायती राज से संबंधित है, 3 टियर पंचायती राज इन्होंने दिया था। कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ ले गया था? अरे सर वो नादिर शाह, ठीक है ना, नादिर शाह। हेलेंस्की किसकी राजधानी है? सर फिनलैंड की। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति महोदय फिजी के दौरा पे गई थी, तिमोर लेस्टे के दौरे पे गई थी, तो वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? बताइएगा सर। सबसे पहले देखा गया था एतमादुद्दौला का मकबरा। इसको ताजमहल का पूर्ववर्ती कहा जाता है। ताजमहल का पूर्ववर्ती कहा जाता है। इसको मिनी ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। ये है कहां गुरु? गुरु ये आगरा में है, ये आगरा में है। वो जहांगीर की पत्नी जो हुआ करती थी नूरजहां एतमादुद्दौला की लड़की थी, अपने पापा का बनवाई थी मकबरा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सर सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगले पे आएंगे, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां है? सर ये पटना में है, बिहार में है। भारत का पहला परमाणु म्यूजियम, ठीक है ना, कहां बन रहा है? पटना में ही बन रहा है। करंट अफेयर में, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बताइएगा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सर मूल अधिकार नहीं है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, ठीक है ना। अगर अब आप सब लोग साथ देने के लिए तैयार हो तो आज शुक्रवार 2 फरवरी है, 2 जनवरी है, मैं अब अपना चैनल लॉन्च कर दूं।
क्योंकि अब एमटीएस और जीडी सबका एग्जाम डेट आ चुका है, जो मेरे मन में बहुत दिन से चल रहा था। अगर आप सब लोग रेडी हो तो आज शुक्रवार है, 2 जनवरी है, 4 तारीख 4 जनवरी शाम 7 बजे आप कहें तो मैं अब अपना चैनल लॉन्च कर दूं। क्या आप सब सब्सक्राइब करोगे, साथ दोगे? क्योंकि मेरे जीवन का वो सबसे बड़ा निर्णय होगा 4 जनवरी शाम 7 बजे। उससे क्या होगा, मैं एमटीएस के लिए अलग से सेशन, जीडी के लिए अलग से सेशन, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अलग से सेशन, अब ये मैं निर्णय आज लेना ही चाह रहा हूं कि इस 4 जनवरी को संडे रहेगा और आशुतोष त्रिपाठी का अब नया चैनल लॉन्च होगा। वादा है सबसे कि सब लोग इसमें साथ दोगे ना लल्ला। तो आज मैं इस क्लास के बाद निकल करके जाकर के अड्डा मैनेजमेंट में अपने सर लोगों से बात करूंगा कि सर ये संडे मेरे चैनल के लिए पहली क्लास होगी, मैं जा रहा हूं अब अलग चैनल लॉन्च करने। सब लोग साथ दोगे ना? ऐसा तो नहीं होगा उस चैनल पे मैं अकेला छूट जाऊंगा आप लोग का 7 साल साथ देने के बाद। तो लल्ला फिर अब तैयार हो जाओ, मेंटली तैयार हो जाओ। रविवार शाम 7 बजे एक मैराथन क्लास के लिए और उसके बाद चैनल लॉन्च के लिए, ठीक है ना? रविवार शाम 7 बजे। क्वेश्चन नौजवान भारत सभा, सरदार भगत सिंह, हाँ बिल्कुल 1926 में। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है? सब लोग आशीर्वाद सबके माता पिता का मुझे उस दिन चाहिए। उस दिन चैनल लॉन्च होगा, आप उस दिन चैनल लॉन्च होगा। ऑल इंडिया मॉडल पेपर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? ऑल इंडिया मॉडल पेपर, बिल्कुल। तो चलो अब चौथा पेपर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशयों के प्रमाण मिलते हैं कि जलाशय हुआ करता था? सर धौलावीरा से। नेवले की मूर्ति धौलावीरा से। खेल का मैदान धौलावीरा से। एक शहर जो 3 भागों में बटा था धौलावीरा, यूनेस्को का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट धौलावीरा। अगले पे आएंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? सर ये शामिल किया गया है 42वें। अगले पे आएंगे। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, डी ऑप्शन, 2012 में। अगले पे आएंगे। चंदौली, ये पिछली बार की एमटीएस के पेपर का क्वेश्चन है। ये पिछली बार के एमटीएस के पेपर का क्वेश्चन है सर। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो महाराष्ट्र में। अगले पे आएंगे। ग्लूकोमा किस अंग से संबंधित है? अभी ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट करके भारतीय सेना ने दिल्ली कैंट के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सेना का, उसमें इसके लिए आई स्टेन करके नई प्रणाली विकसित की है। ग्लूकोमा आंख से हम लोग 2-3 दिन पहले करंट अफेयर पढ़े थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा सर बी ऑप्शन 1956 से 61। निम्न में से किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? महावीर स्वामी, सर महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म सर वो आम के बगीचा में हुआ था, लुम्बिनी वन में हुआ था, आधुनिक नेपाल में हुआ था। ऐसे कर सकते हैं। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? सर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। धुआंधार जलप्रपात, सर मध्य प्रदेश जाइए, नर्मदा नदी के ऊपर जाइए, जबलपुर के पास जाइए, वहां पे आपको यह मिल जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन विटामिन B6 का। तो भैया सब लोग अब मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, जिसके लिए आपने 3-4 महीनों से वेट किया है कि आशुतोष सर का नया चैनल कब लॉन्च होगा। तो आशुतोष सर का नया चैनल 4 जनवरी संडे को शाम 7 बजे लॉन्च होगा और आपके सहयोग से। अब एक बार आपसे पूछना चाहूंगा, पहले दिन कितने बच्चे उसको सब्सक्राइब करेंगे? मैं पहली क्लास कितने सब्सक्राइबर पे शुरू करूं? 21,000 सब्सक्राइबर जब हो जाए पहली क्लास लेना शुरू करूं या 51,000 सब्सक्राइबर पे पहली क्लास शुरू करूंगा? बताइएगा, 51,000 या 21,000? इतना तो होना चाहिए यार मेरी पहली क्लास के लिए। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे क्लास को हजारों बच्चे सुनते हैं, तो अब आप हजारों बच्चों की जरूरत मुझे है। और मैं वादा करता हूं कि अगले 1-2 महीनों तक आपको उस पे मैं इतना फ्री कंटेंट दूंगा जिसकी आपने कोई सीमा नहीं सोची होगी। मीनाक्षी अम्मान मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मीनाक्षी अम्मान मंदिर, क्योंकि ये तो मानते हो ना डेली दिन भर में मुझे 1-1.5 लाख बच्चे सुनते हैं, व्यूज के रूप में आप देखते होगे करंट अफेयर और ये। तो अगर उनमें से आधे भी ना सपोर्ट करें तो फिर चैनल शुरू करने का क्या फायदा? अगर आधे भी ना सपोर्ट करें तो। मीनाक्षी अम्मान मंदिर किस नदी के तट पर है? वैगई नदी। भारत की किस झील का निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है?
भारत के किस झील का निर्माण? सर भारत के लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। बथुकुम्मा फूल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पिछली बार यह भी खूब पूछा था सर। बथुकुम्मा फूल उत्सव तेलंगाना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? बताना लल्ला। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात सर डी ऑप्शन 943 महिलाएं। याद रखना 2011 की जनगणना सबसे ज्यादा आपके एमटीएस के पेपर में पूछता है। किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी? वो कौन सा युद्ध है जिसको जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि? खानवा का युद्ध जीतने के बाद। आर्टिकल 21A में किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था? आर्टिकल 21A में किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था? 6 से लेकर 14। गंगा नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? गंगा नदी सर, गंगा नदी इनमें से मध्य प्रदेश में नहीं जाती, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ये तो गढ़ है गंगा नदी का। वेमपत्ती चिन्ना सत्यम को, एक दो क्वेश्चन निश्चित ऐसे रहने हैं जो तुमको बिल्कुल नहीं बनेगा पेपर में लगभग, तो उनको इग्नोर भी करना है। वेमपत्ती चिन्ना सत्यम को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? सी ऑप्शन कुचिपुड़ी के लिए। किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर? सर गांधी इरविन समझौते पर 1931 में हस्ताक्षर किया गया था। इसको सर दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली समझौता के नाम से। ठीक है, अगले पे आएंगे। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। और जो मैं अपना चैनल बनवाऊंगा, जितना मैंने पिछले साल का एमटीएस का क्लास लिया है, जितना मैंने जीडी का क्लास लिया है, वो सब उस पे जैसे संडे को शाम 7 बजे चैनल का अनाउंसमेंट करूंगा, सब मैं अपलोड करवा दूंगा ताकि आप वहां से रिवीजन भी शुरू करें। और जिस दिन आप 51 के सब्सक्राइबर कर देंगे, अगर उसी दिन कर दिए तो अगले दिन से मेरी फ्री क्लासेस उसके ऊपर शुरू। मैं कोर्स भी फ्री करूंगा अपने चैनल पे, ये आपसे वादा है मेरा। मैं कोर्स भी फ्री कर दूंगा, चाहे वो जीडी हो चाहे एमटीएस का। 51,000 सब्सक्राइबर, कोर्स फ्री। प्रसिद्ध उपन्यास में दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया? दुर्गेश नंदिनी सर, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी सर, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? सर उन्होंने जीते हैं मणिपुरी में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र सर सी ऑप्शन नाम धपा राष्ट्रीय उद्यान। अगला, ऑल इंडिया मॉडल पेपर 4 समाप्त हुआ, अब आइए ऑल इंडिया मॉडल पेपर 5 पे। तो लल्ला सब लोग तैयार हो ना मेरे भाई बहन दोस्त? अब वो समय आ गया है जब पिछले 7 साल से मैं आपके साथ अड्डा 24/7 पे अब वो है रिकनेक्शन सक्सेसफुल। अभी ओबीएस स्टूडियो डिस्कनेक्टेड हो गया था, अब ओबीएस स्टूडियो सक्सेसफुल है। रुके रहो, वेट करते हैं, वेट करेंगे। हाँ कनेक्ट तो है अभी, अब वो बफरिंग खत्म हो जाए। हाँ अब सही हो गया है, वो स्टूडेंट्स बच्चे लिख रहे हैं देखो। हाँ तो इसको उस पे कर दो भैया। अब सही हो गया, सही हो गया लल्ला। हाँ तो हम लोग कहां पे थे? मैं क्या कहा था, थोड़ा सा आज किस्मत साथ छोड़ रही है, पकड़ रही है, वो इंडिकेट कर रही है कि आंसू तुम चैनल शुरू करने जा रहे हो, बच्चे साथ देंगे कि नहीं? साथ देंगे ना। जब आप अपनी जंग खुद से लड़ना शुरू करते हो सिलेक्शन की, किस्मत की, तो खुदा भी आपका साथ देता है, प्रभु भी आपके साथ देते हैं। जय हिंद जय भारत जब आप लिखते हो तो पूरा भारत भी आपका साथ देता है। तो जब भगवान अपने साथ स्वयं मदद के लिए खड़े हो तो काहे का चिंता? देखो हुई ना बफरिंग, खत्म हुआ ना बफरिंग, मैं यही तो कह रहा था। जिन्हें साथ छोड़ना था वो छोड़ के गए, जिन्हें साथ देना है वो 7 साल बाद भी आशुतोष का साथ देंगे। तो लल्ला जब 7 साल बाद मैं 7 बजे ये चैनल शुरू करूंगा तो आपका सहयोग चाहिए होगा, ठीक है ना? आपका सहयोग चाहिए होगा। 7 साल के बाद मैं अड्डा से एक नए चैनल की शुरुआत करने जाऊंगा। अब चलो मॉडल पेपर 5 पढ़ा जाए। आइए सर, मॉडल पेपर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है? बताइएगा। भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। सर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत निगम कर नहीं है। अगले पाएंगे, ये पुराना क्वेश्चन था। मांग अनुदान कब बन जाती है? ये टफ है। मांग अनुदान कब बन जाती है? सर सी ऑप्शन, मांग स्वीकार हो जाने के बाद। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? सर न्यायपालिका को, सर न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 137 में है ये सर।
टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? ये आज का सबसे टफ पेपर है। जो लोग कहते हैं ना सर थोड़ा टफ लेवल का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ, लो कर लो। टुंड्रा प्रकार की जलवायु, सर टुंड्रा प्रकार की जलवायु ध्रुवीय जलवायु। किसने कहा था? संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। अभी तक का सबसे टफ पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, अगर नहीं बन रहा है तो हिम्मत मत हारना। सर राइट आंसर है ऑप्शन डॉक्टर BR अंबेडकर जी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यह तो आसान है सर। सर बी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, अंग्रेज गवर्नर जनरल पूछा है ना। मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाएं, सर आसवन जल डालने से सूजती और फूट जाएंगी। डिजिटल वाटर खूब एकदम भिड़ा के नली वली चढ़ा दिए तो आदमी फुटफुटा जाएगा एकदम। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन है, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन यूरेनियम है। संग्रहित रक्त, द कलेक्टेड ब्लड टर्न्स ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिथेग्लोबिन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? सर किस प्रकार का प्रकाश? लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा, आज देखो ना नेट बफरिंग कर रहा है, 2-2 बार हुआ, लेकिन हम लोग दोनों बार जीत करके यहां आके खड़े हैं। इसे कहते हैं एग्जाम डेट आने के बाद एक बार प्रभु भी खुदा भी आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन जीतेगा वही जो अपने हिस्से का संघर्ष लड़ेगा। भारतवर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन श्री षणमुखानंद हाल कहां स्थित है? षणमुखानंद हाल मुंबई में स्थित है। किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? बी ऑप्शन बालाजी बाजीराव को। जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? आज जब मैं क्लास लेके जाऊंगा और बाहर अड्डा मैनेजमेंट से कहूंगा कि भाई मैं नया चैनल अब संडे को लाना चाह रहा हूं, पता नहीं रिएक्शन क्या होगा, लेकिन अब है तो है, जो है वो सामने है यार, ठीक है ना। अब क्या ही छुप के कोई वार करना, क्या ही छुप के कोई तैयारी करना, अपनों से क्या छुपना, अपनों से तो आंखें से आंखें मिला के अपने दिल की बात कही जाती है। ईमानदारी से बताओ, अगर मैं 7 साल बाद अड्डा मैनेजमेंट से यह कहता हूं कि सर मुझे एक नया चैनल स्टार्ट करना है, तो क्या मैं कोई गलत निर्णय ले रहा हूं? क्योंकि मुझे पढ़ाना यहां भी था, पढ़ाना वहां भी है, फ्री ही यहां क्लास चली, बल्कि उस चैनल पे मुझे यह स्वतंत्रता होगी कि मैं 8 बजे के बाद भी चाहूंगा तो पढ़ा लूंगा। मैं एनटीपीसी के बच्चों के लिए एग्जाम टाइम पे भी खड़ा हो जाऊंगा। मैं अपने कोर्स को 20 रुपए में देना चाहूंगा तो दूंगा, यह मेरा अधिकार बन जाएगा। मैं कोई टेस्ट सीरीज 51 रुपए 49 रुपए में अपना खर्च निकाल करके देना चाहूंगा तो दे सकता हूं। सही है कि नहीं? अभी तो भाई हमारे टीम में इतने सारे लोग पढ़ाते हैं तो कई चीजें आती हैं। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? कुछ लोग कह रहे हैं सर लॉन्च डेट को 5 तारीख कर दो। 5 जनवरी क्यों, कुछ खास है क्या? ऐसे तो यार फिर तुम कहो तो 15 जनवरी सही डेट है, अपना 14-15 जनवरी सेना दिवस मना लिया जाए, या 26 जनवरी सही डेट है। लेकिन यार अब आ चुका है, अब समय आ चुका है। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया था? बेंगलुरु में। निम्न में से किसने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा है? सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड दक्षिण कोरिया ने तोड़ा है। भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक हासिल करने की घोषणा की है? सर शुद्ध शून्य उत्सर्जन का 2070। अगले पे आएंगे। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? सर डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुड़बी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुड़बी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सर कुड़बी नृत्य ए ऑप्शन गोवा से संबंधित है। अगले पे आएंगे। किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? विवेकानंद स्मारक डी ऑप्शन कन्याकुमारी में स्थित है। भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो पारादीप प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ठीक है, पारादीप। अब ऑल इंडिया मॉडल पेपर 5 समाप्त हुआ। अब आ जाएं ऑल इंडिया मॉडल पेपर 6 पे। बस 5 मिनट, उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है ना। 5 मिनट एक और मॉडल पेपर कर लेते हैं, क्योंकि बफरिंग हुई है और मैं 6 मॉडल पेपर लेके आया था। मैं 6 के 6 आज पढ़ाऊंगा। निम्न में से किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? सर हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। अगले पे आएंगे। बोरो जनजाति का निवास स्थान है? सर बोरो की जनजाति ब्राजील। अगला। यूरोप के बारूद का पीपा? सर बाल्कन को कहा जाता है। अगला। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बताओ लल्ला, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। अगले पे आएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है?
तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.72 रही है। कुचिपुड़ी नृत्य निम्न में से किस राज्य से शुरू हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य, सर कुचिपुड़ी नृत्य बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश से। रंगून किस नदी के किनारे बसा है? वाशिंगटन, ब्रिस्टल, रावी या इरावदी? इरावदी बताइएगा। तो रंगून बसा है सर इरावदी। इरावदी नदी को म्यांमार का शोक भी कहा जाता है, ये इरावदी नदी को। अगला, कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान से, बी ऑप्शन अनुच्छेद 275। रुडोल्फ झील किस देश में स्थित है? रुडोल्फ झील की बात करें तो सर केन्या में स्थित है। कोयना परियोजना किस नदी पे है? सर कोयना नदी पे ही पड़ती है। थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि 6 मॉडल सेट हो जाए 8 बजने से पहले। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, डी ऑप्शन हॉकी से। अगले पे आएंगे, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और किस राजा के बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें गोरी हारा था। किस अनुसूची में शपथ है? सर शपथ का प्रावधान तृतीय में है, वेतन वगैरह द्वितीय में है, चौथी में आपके राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। जरा दृष्टि दोष, सर ये आंखों में होता है, बुजुर्ग लोगों को होता है, इसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। धोबन सोडा, सर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है, बाई खाना बनाती है, वैसे याद रखेंगे। अगले पे आएंगे, गुप्त वंश की स्थापना, सर वैसे तो श्री गुप्त ने की थी, लेकिन रियल फाउंडर चंद्र हो खत्म हो गया। वाओ, वंस अगेन विनर। तो आज 3 बार बफरिंग हुई और 3 बार हम लोग 5000 6000 बच्चों से पीछे गए और फिर आगे आ गए। अब बफरिंग खत्म हो गई है। यार मैं एक बात बोलूं, तुम लोग को थैंक यू यार, इतना साथ देते हो मेरा कि दिल ही खुश हो जाता है। बहुत बहुत थैंक यू यार। मतलब मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मुझे आप जैसे दोस्त मिले हैं। मैं प्राउड करूंगा इस YouTube इंडस्ट्री पे, अपने आप पे, आप लोग की वजह से, कि मुझे आप जैसे स्टूडेंट मिले हैं। इस क्लास में आज 3-3 4-4 बार बफरिंग हुई और हर बार हम लोग जीत करके वापस आए हैं, हर बार जीत के। तो हम लोग शायद 18वें क्वेश्चन पे थे जहां से बफरिंग हो गई थी, ठीक है ना, 18वें क्वेश्चन पे। यस वी कैन, मुझे भरोसा है। तो आर्य समाज ये हुआ लल्ला। 6 क्वेश्चन और बचे, पढ़ लिया जाए। आओ देखते हैं। भोपा और घिंडर किस राज्य के लोक संगीत हैं? सर भोपा और घिंडर राजस्थान के लोक संगीत हैं। भोपा और घिंडर राजस्थान के। किस शासक को अपने युग का अरस्तु, एरिस्टोटल ऑफ देयर ओन एरा कहा जाता है? सर मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, एरिस्टोटल ऑफ देयर ओन एरा। अगले पे आएंगे लल्ला क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? मुझे अब भरोसा है, देवी जी का क्वेश्चन सामने है, कामाख्या मंदिर का क्वेश्चन सामने है। मुझे भरोसा है कि अब तुम लोग सचमुच साथ दोगे मेरा, क्योंकि जब मैं संडे को चैनल लॉन्च करूंगा ना, तो मुझे भरोसा है कि हम लोग सही रहेंगे। नहीं लल्ला, वाईफाई की दिक्कत नहीं है, यूट्यूब में कुछ ग्लिच चल रहा है। पिछले 1 हफ्ते से नोटिस करो, थोड़ा थोड़ा बफरिंग हो ही जा रहा है। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? सर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सर ए ऑप्शन कृष्णा। अगले पे आएंगे, पुष्कर मेला किस राज्य में लगाया जाता है? पुष्कर मेला, सर पुष्कर मेला की बात करें तो डी ऑप्शन राजस्थान में लगाया जाता है, ठीक है ना, राजस्थान में लगाया जाता है।